हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को और रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएँ। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज और परसेंटेज डिपेंडेंट ही रहने वाला है चैप्टर। मैंने आपको बोला था परसेंटेज डिपेंडेंट प्रॉफिट लॉस रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है ना? तो ये सब प्रॉफिट लॉस डिपेंडेंट ही है। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं उन्हें समझ में आएगा, मैं कोशिश करूँगा बेस से ही पढ़ाऊँ। बट अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इससे पहले मैं परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, उसको देखिएगा। यदि आप थोड़ा-सा और कहते हैं ना कि चीज़ों को जल्दी से नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन जल्दी से नहीं लगा पाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आपका थोड़ा वीक है और ये मैथमेटिक्स क्लास 11th-12th वाला नहीं है, ये मैथमेटिक्स वो है जो जनरल एप्टीट्यूड दैट मीन्स सामान्य योग्यता परीक्षण जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड जनरली दिया रहता है ना? तो सॉरी, तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आपको यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइजर या फिर उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे वो यूकेपीएससी लेके आ रहा है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी लेके आ रहा है, उन सभी में जनरल एप्टीट्यूड का बेसिक आइडिया हो। और मैंने एक बात देखी है कि थोड़ा-सा बच्चों के मन में ज़्यादा संशय रहता है कि जनरल एप्टीट्यूड कैसे होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, इतने हार्ड लेवल का हमारा जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता है। बहुत ईज़ी लेवल रहता है जनरल एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना बेसिक तो तैयार कर ही लें, ठीक है ना? अगर आप ये भी तैयार नहीं करते हैं, तो आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर हर एग्ज़ाम में आप पीछे हो रहे हैं। तो जो ये जनरल टॉपिक है, इतने तो टॉपिक एटलीस्ट अपने तैयार कीजिए, इतने तो क्वेश्चन्स एटलीस्ट अपने तैयार कीजिए, क्योंकि इनसे मिलता-जुलता क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे आसानी से कर देंगे, ठीक है? और जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं बता चुका हूँ, एक बार वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना? समान योग्यता परीक्षण है, उसमें थोड़ा आप देखेंगे इज़ाफ़ा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस हर क्लास से पहले मैं सिलेबस ज़रूर बताता हूँ। लैब असिस्टेंट हो गया, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र हो गया, उसमें जनरल सिलेबस है कि आपको कम्प्रिहेंशन, रीज़निंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपका टेस्ट किया जाएगा। ये जीएस का पोर्शन में आपको गिवन है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है? चलिए, तो टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले समझिए, ये सब कुछ जनरल डेफिनिशंस दी हैं, जो हमें जनरली गिवन भी होती हैं। तो बेसिक सी बातों को आप समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। देखो, कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है? आप खरीद रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं उसका कॉस्ट, है ना? भई कितने में खरीदा और ऑब्वियस बात है उसका कुछ मूल्य होगा, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, वो मान लो ₹100 की आप खरीद रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, जैसे पढ़ाया जाता है इसको बिल्कुल बेस से, वही बेस लेके चल रहा हूँ। देखो जिनका थोड़ा बहुत परसेंटेज ठीक-ठाक है, तो ऑब्वियस है उनका तो काम चल जाएगा। पर जिनका परसेंटेज थोड़ा वीक है, तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा। हालाँकि मैं बेस पढ़ाऊँगा, बट ऑब्वियस बात है परसेंटेज पूरा 1-2 घंटे का सीरीज़ मैंने बनाया है। हालाँकि परसेंटेज में उससे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया जा सकता है, बट वही मैं कह रहा हूँ आपको एसएससी लेवल की तैयारी नहीं करनी है, आपको अपने जनरल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है और हमारे जनरल एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन्स की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अदरवाइज़ पढ़ने को, करने को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो तो ऑब्वियस है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार देखने को मिलेगा। ठीक? चलिए खैर, आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है? उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है? जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक? ऑब्वियस बात है मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो जनरली मैं उसे कहूँगा कॉस्ट प्राइस। या फिर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं घी बना रहा हूँ, ठीक है? तो घी बनाने का जो भी प्राइस आया होगा, उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है? अब ऑब्वियस बात है, जब मैं मार्केट में हूँ, तो मैं उस चीज़ को जिस चीज़ को मैंने खरीदा है, उसको मैं सेल भी तो करूँगा, बेचूँगा भी तो जिस चीज़ को सेल कर रहा हूँ, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर हर कोई चाहता है, आप हो, मैं हूँ, जनरल ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हो ना, वो कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट में जाए। मतलब अगर मेरी ₹100 में वो मूल्य उसका बना है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम वो ₹120 में या कुछ प्रॉफ़िट में वो बिके, दैट मीन्स एट लीस्ट ₹20 का तो मुझे प्रॉफ़िट दे, है ना? मतलब कुछ भी प्रॉफ़िट दे, बट इस केस में मैं जो है ₹20 का प्रॉफ़िट मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? बट मैं मार्केट में हूँ, जैसे घी बना रहा हूँ मान लीजिए, है ना? घी टाइम टू टाइम नहीं बिका है, बट आजकल हम पहले तो ये कहते थे घी जितना पुराना है उतना बढ़िया होता है, बट अब क्या है कि घी की भी एक डेट होती है ना? घी में भी जनरली एक डेट आती है, अगर मान लो उस डेट तक नहीं बिकता है, तो हम क्या करते हैं? उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी कम कर देते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना कर देंगे? मान लो ₹80। क्यों? क्योंकि उसकी बिक नहीं रहा है, खपत कम हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? भई हमें यहाँ प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा, चल कोई बात नहीं हमारा माल जो पड़ा हुआ है, हमारा जो घी पड़ा हुआ है, उस घी को भी निकाल देते हैं। हमने क्या करा? भई उसको ₹20 कम पे दे दिया, है ना? ₹20 कम पे दे दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस से कम हो गया।
तो हमने यहाँ पे एक लेसन लिया, हमने यहाँ पे एक लेसन सीखा, है ना? जो हमारा क्रय मूल्य है, जो लागत मूल्य है, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। यदि मैं उसको बेच पा रहा हूँ उस क्रय मूल्य से ज़्यादा पे, तो ऑब्वियस बात है मुझे ₹20 का क्या होगा? सर मुझे ₹20 का प्रॉफ़िट होगा। भई हर कोई चाहता है ना मुझे प्रॉफ़िट हो, लाभ हो, हर कोई चाहता है, जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ, मुझे क्या हो लाभ हो, क्लियर है? बट अगर वो उस अमाउंट पे नहीं बिक पा रहा, ठीक है? या मान लीजिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है, ₹100 ही लागत आई और ₹100 में से बेच पा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कितना है? सर वो 0 ही है, क्यों? क्योंकि ना ही मेरे को ₹1 का फ़ायदा हुआ, ना ही मेरे को ₹1 का नुकसान हुआ, तो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट कितना हो गया सर 0 और नेट लॉस भी कितना हो गया 0। क्लियर है? ये सिंपल अमाउंट में हम इस चीज़ को देख रहे हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास आर्ट्स भी है ना, क्योंकि लैब असिस्टेंट की तैयारी आर्ट्स से भी आई है या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो सभी को समझ में आता है अगर मैंने कोई ₹100 की चीज़ बनाई है या खरीदी है बेचने के लिए, तो ऑब्वियस बात है मैं उसको प्रॉफिट में बेचना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मुझे 10, 20, 50, 100 जितने का भी प्रॉफिट हो, वो ज़रूर मिले। क्लियर है? तो जो प्रॉफिट भैया कितने रुपए का मिल रहा है? ₹100 का मैंने लिया, 120 का बेचा, तो मुझे ₹20 का प्रॉफिट हुआ, ₹20 का लाभ हुआ। ठीक है? प्रॉफिट को ही लाभ कहते हैं। अगर मैं बार-बार प्रॉफिट वर्ड यूज़ करता हूँ, तो प्रॉफिट वर्ड लाभ के लिए ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब मैंने ₹100 की कोई चीज़ ली, 100 में ही वो बिकी, तो क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? सर नहीं। क्या मुझे लॉस हुआ? सर नहीं। नेट कितना हुआ? नो प्रॉफिट, नो लॉस। क्लियर? अब आगे देखो, अगर मैंने ₹100 की वो चीज़ ली, ठीक है? बट वो भई मजबूरी के कारण मुझे ₹80 में बेचनी पड़ रही है, कोई भी मजबूरी हो सकती है। मैंने बताया ना घी है तो जनरली एक्सपायरी डेट आ रही है तो मैं भई ऑफर निकाल दिया कि लो 100 वाला घी 80 में ले जाओ, क्लियर है? या कोई और भी कठिनाई आ गई, जिसकी वजह से मैंने ₹100 में जो जिसकी लागत लगी या कोई चीज़ ₹100 में बनी या मैंने कोई चीज़ ₹100 में खरीदी, अब मुझे मजबूरन वो ₹80 में देनी पड़ रही है, तो मैं कहूँगा सर मुझे ₹20 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना? लॉस हो रहा है दैट मीन्स हानि हो रही है। ये बहुत सिंपल टर्म है, ये जो टर्म है, ये हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है? काफ़ी बच्चों को लग रहा है ज़्यादा पका रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, आप समझिए बात को, मेरा काम है सबको समझाना, तो आर्ट्स वाले बच्चे जो उसको देख रहे हैं ना, उनको बस मैं लाना चाह रहा हूँ कि डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को देखते तो हैं, तो उसको देख रहे हैं ना, अप्लाई करना भी सीखें। इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, चीज़ों को खींच रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर आप जानते हैं, तो उसको थोड़ा 2x करके देख लीजिएगा, ज़्यादा स्किप भी मत कीजिएगा, पता चला आप ज़्यादा आगे पहुँच जाएँ और काफ़ी टर्म ऐसी भी होती हैं कि बीच-बीच में बहुत काम की टर्म भी यूज़ हो जाती है ना? तो उनको भी ध्यान रखने के लिए आप उसको 2x पे देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जो है स्लो करके इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मेरे को बेस बनाना है, उसके बाद देखना थोड़ी इसकी अच्छी स्पीड हम लेके चलेंगे, ठीक है? तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई। अगर मैं कहूँ बताओ बच्चों प्रॉफिट का क्या फ़ॉर्मूला बनेगा? तो क्या मुझे प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला रटने की ज़रूरत है? सर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस इसको मैं एसपी लिख दूँ, जिसमें सेलिंग प्राइस इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है ना? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने में मैं बेच रहा हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है? क्रय का मतलब है लागत, कितनी मेरी लागत लगी, ठीक है? विक्रय मतलब कितने में मैंने बेचा, बेचने को ही विक्रय कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है? हिंदी के लिए भी मैंने लिखा है विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है? और कॉस्ट प्राइस है इसको मैं सीपी लिखूँगा इन शॉर्ट में। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं कहूँ बताओ प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? सर हमने प्रॉफिट कैसे निकाला कि ₹20 का प्रॉफिट हुआ? हमने इस 120 में से 100 को घटा दिया, 120 में 100 को घटाया तो सर ₹20 का मेरा प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट का क्या फ़ॉर्मूला बना? भई 120 किसकी वैल्यू है? सर सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। क्लियर है? अच्छा 100 किसकी वैल्यू है? सर 100 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दूँ, तो सर मेरा प्रॉफिट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। तो देखना क्या प्रॉफिट और गेन अच्छा प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, दोनों का मतलब लाभ ही। ठीक है? तो प्रॉफिट और गेन क्या फ़ॉर्मूला बना? एसपी माइनस सीपी। तो क्या मुझे फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, ये तो वो फ़ॉर्मूला है जो हम डेली ही पढ़ते हैं। डेली ही हम अपनी लाइफ़ में निकालते हैं कि भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है। अगर कोई बिज़नेस नहीं भी है, तो भी हम देखते हैं कि भाई आज तो टमाटर जो हैं ₹40 के बिक रहे थे, कल 60 के हो गए, महँगाई बढ़ गई, है ना? उसका तो जो हम पहले देख रहे हैं कि कुछ और प्राइस था, अब कुछ और प्राइस हो गया। हालाँकि वो सेलिंग प्राइस है, पर हमने ये तो देखा कि इतने रुपए का अंतर आ गया। तो वही अंतर की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर है? टमाटर जो हम मार्केट से ले रहे हैं, वो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है? कॉस्ट प्राइस वो होगा जिसमें उस दुकानदार ने उसको खरीदा होगा। क्लियर? वैसे हमारे लिए कॉस्ट प्राइस ही हो गया क्योंकि हमने जो भी रेट पे टमाटर आ रहा है वही रेट पे हमने लिया है। अब वो बेचे या यूज़ करें वो अलग कंडीशन है, पर हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है? खैर अच्छा, अब मैं लॉस का फ़ॉर्मूला निकालूँ सर? सर लॉस कैसे निकाला? सर लॉस ऐसे निकाला कि मैंने कॉस्ट प्राइस जो मेरा ₹100 था, उसमें से सेलिंग प्राइस जो मेरा घाटे वाला था ₹80 वो मैंने घटाया। तो मैंने क्या करा लॉस निकालने के लिए मैंने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया। तो देखो ये जो फ़ॉर्मूला बनाया लॉस बराबर कितना?
सीपी माइनस एसपी। तो क्या सर ये फॉर्मूले मुझे रटने की ज़रूरत है? नो सर, एक मैंने सिंपल सी लाइन बनाई, उसमें मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस लिखा। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सर यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो देखो प्रॉफिट को मैं ऐसे करके भी दर्शाता हूँ। कैसे दर्शा सकता हूँ? कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो बेचने वाला मूल्य है, वो अधिक होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस से। यही बात तो कहना चाह रहा हूँ। देखो सेलिंग प्राइस कितना है? ₹120 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹100 है। तो भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ऐसी कंडीशन होगी प्रॉफिट की। क्लियर है? अगर लॉस की कंडीशन है, तो मैं कहूँगा सर जो मेरा सेलिंग प्राइस है ये उल्टा हो जाएगा, ये लेस दैन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से। देखो भाई कॉस्ट प्राइस मेरा ₹100 है, सेलिंग प्राइस लेस दैन हो गया, कम हो गया। ₹100 है तो ₹80 हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? सर ऐसी कंडीशन में मुझे लॉस आएगा, हानि आएगी। ये तो सिंपल मूल्य के रूप में हमने निकाल लिया, बट एग्ज़ाम में तो हमें परसेंटेज बेस पे देता है ना? इसलिए तो कह रहा हूँ कि पिछला चैप्टर परसेंटेज चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे बोलता है कि बताओ गेन और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? गेन और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो गेन और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, देखो कैसे निकाला? फिर से एक बार लाइन बना रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था सर? कॉस्ट प्राइस लिखा था, क्रय मूल्य लिखा था, लागत मूल्य लिखा था। मान लो मेरी किसी वस्तु का लागत मूल्य सर ₹100 है ना? अब मैं उस चीज़ को ₹120 में बेच पा रहा हूँ, बेच मतलब सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस हो गया। सर मुझे यहाँ पे ₹20 का प्रॉफ़िट हुआ। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब मैं कहूँ सर बताइए मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ होगा? तो मैं कहूँगा सर मेरे को यहाँ पे ₹20 का प्रॉफ़िट हुआ। कितने में से हुआ? तो ध्यान रखना जो प्रॉफ़िट होता है हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ऐसी लॉस लॉस भी किस पे होगा हमेशा? कॉस्ट प्राइस पे, है ना? कि भई प्रॉफ़िट और लॉस किस पे देखूँगा? कि मैंने कितने में वो चीज़ बनाई, कितने में वो चीज़ उत्पन्न करी या कितने में वो चीज़ खरीदी बेचने के लिए। तो जब मैं उसको खरीद रहा हूँ ना, जिस भी मूल्य पे खरीद रहा हूँ, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसी कॉस्ट प्राइस से यदि मैं ज़्यादा पे बेच पा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, देखो कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा, ₹120 में बेच रहा हूँ, ₹20 अधिक में बेचा, तो अगर मैंने ₹20 में अधिक बेचा तो ₹20 का मुझे प्रॉफ़िट हुआ। किस पे हुआ? भई सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस ₹100 था, मैं ₹20 अधिक बेच पाया, तो उस कॉस्ट प्राइस पे मुझे ₹20 अधिक मिले हैं। तो जब भी आप प्रॉफ़िट का परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे? जो आपका जितना प्रॉफ़िट होगा, ₹20 का प्रॉफ़िट है, उसको क्या करेंगे? भई ₹20 का प्रॉफ़िट है और बट्टे में क्या लिखूँगा? बट्टे में मैं ऐसा लिखूँगा कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज निकालना है ना क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रॉफ़िट परसेंटेज। परसेंटेज जब भी निकालते हैं, परसेंटेज में पढ़ाया था गुणा 100 होता है। अगर किसी भी संख्या के आगे परसेंटेज लिखा है सॉरी परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100 से उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और परसेंटेज किसी के आगे लिखा है तो बट्टे में 100 लिखेंगे, ये भी मैंने बताया था। बट यहाँ हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं और जब भी परसेंटेज निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 कट गया तो ऑब्वियस बात है कितना है 20% दैट मीन्स कितने प्रतिशत का मुनाफ़ा हुआ? अगर ₹100 की कोई चीज़ मैंने 120 में बेची, तो मुझे ₹20 का या 20% का सर मुनाफ़ा हुआ। क्लियर? ऐसे ही देखना यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस है, अब मान लो वही चीज़ मैं ₹80 की बेच पा रहा हूँ, तो मैंने बताया ना भई लॉस कितने रुपए का आया? फिर आप कहोगे यहाँ पे मुझे ₹20 का लॉस उठाना पड़ेगा, है ना? नेगेटिव ₹20 मुझे ₹20 अपनी जेब से देने पड़ेंगे ऐसे भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है? तो अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूँगा? लॉस परसेंटेज का सिंपल फ़ॉर्मूला है, सर आपने यहाँ देखा मुझे ₹20 का लॉस हुआ, माइनस का मतलब यहाँ पे ₹20 का लॉस हुआ। कितने में से? सर हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस से मुझे ₹20 कम मिल रहे हैं, तो ₹100 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, परसेंटेज निकालना है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। तो सर मैं कह रहा हूँ मुझे -20 का यहाँ पे प्रॉफ़िट हुआ है, -20 का प्रॉफ़िट का मतलब ₹20 का 20% का लॉस हुआ है ना? ₹20 का लॉस हुआ है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। ये सिंपल फ़ॉर्मूला है जो हम याद कर सकते हैं। ये गेन लिखा है, गेन से मत घबराना, गेन का मतलब ही प्रॉफ़िट होता है। यहाँ प्रॉफ़िट भी लिख लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। क्लियर है? और ये बच्चों कोई ऐसा नया फ़ॉर्मूला नहीं है। आप मान के चलिए आपने कक्षा 8 की किताब उठा के देखना, अपने कोई छोटे भाई-बहन हो, उनकी किताब उठा के देखना, ये कक्षा 8 में, कक्षा 7 में ये फ़ॉर्मूले आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? तो ये प्रॉफ़िट और लॉस कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो आप, ये सब आप पढ़ चुके हो, इतनी बेसिक बातें आप जानते भी हो। ठीक है? बट फिर भी एक बार रिकैप करें, एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा से पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर। ये नहीं कि मैं 100 नंबर का ये जो है ना 100 नंबर के जो पेपर में मेरा जीएस का पोर्शन आएगा, मैथ के 2-3 तो क्वेश्चन आएँगे छोड़ के चला जाऊँगा। बेटा आप देखो इस चीज़ को, ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हैं और मैं तो स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो करा रहा हूँ और आपने नहीं करा
इस उसमें कि 2 ही 3 तो क्वेश्चन आएँगे, मैं नहीं पढ़ रहा और मान लो आप ही का कॉम्पिटिटर 2-3 यही पूरी सीरीज़ पढ़ के चला गया, क्वेश्चन यहीं से ही मिल जाएगा, ये मुझे पूरा फ़ील आता है क्योंकि देखो यही लेवल है। मैं बल्कि आपको थोड़ा इससे ऊपर लेवल भी लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन्स में, है ना? तो यही हमारा लेवल है एग्ज़ाम का। हमें एसएससी इतने हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना है, हमें 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उनको बस ये देखना है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आप कितनी जल्दी उस टाइम में कर पा रहे हैं, है ना? जितनी जल्दी कर पाएँगे उतना ही टाइम आप अगले क्वेश्चन को दे पाएँगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के चला जाऊँ, तो सोचिए आपका ही कंप्यूटर 2-3 क्वेश्चन ये वाली सीरीज़ पढ़ के चला गया और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया। फिर 3 2-3 नंबर आगे हो गया। वहीं कट ऑफ में 11 सीट्स हैं, कट ऑफ में वहीं बाहर, वहीं अंदर और देखना यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट-पॉइंट में बच्चा अंदर होगा, पॉइंट-पॉइंट में बाहर होगा क्योंकि 11 ही तो सीट है भई, ठीक है ना? और ऐसी उसमें 18 सीट है, एनवायरनमेंटल सुपरवाइज़र में 55 ही सीट है। देख लो भई ज़्यादा सीट्स नहीं है, इसलिए कहीं भी रिस्क मत लो। अपना जो सिलेबस है, उसे अच्छे से कवर करो, बाकी सब वही है विधाता पे छोड़ दो, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। बट ये मत सोचो कि मैं पूरा अपना मैथ ही, जनरल एप्टीट्यूड ही भगवान के भरोसे छोड़ जाऊँ, ऐसा मत करना। आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो भगवान के भरोसे नहीं छोड़ के जाने वाला, वो उसको तैयार करके जाएगा। फिर बाद में हमारे मन में यही संशय रहता है ना कि हमारा नहीं हुआ, उसका कैसे होगा? ऑब्वियस है, उसने इतना मेहनत करी है, इस पे भी टाइम दिया है, इसलिए उसका सिलेक्शन समझ में आ रही है बात? बाकी तो देखो लक लक पे भी डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसने पढ़ा है। कई बार लक भी डिपेंड करता है कि भई गलत क्वेश्चन भी किसी का सही हो जाता है और किसी का सही क्वेश्चन मतलब दिमाग कहीं और होता है, गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ, क्यों अपनी तैयारी को लक के बेस पे छोड़ना है? कुछ मेहनत के बेस पे भी तैयारी करो, बाकी लक के लिए तो ऊपर वाला है ना, वो देखता है हर चीज़ को भई आपने कितनी मेहनत करी। तो एट लीस्ट लक के बेसिस पे सब कुछ मत छोड़ो, मेहनत के बेस पे ले जाओ, बाकी लक लक जो बचता है ना, वो आशीर्वाद माँ-बाप का, है ना? जो आपके वेल विशर हैं, उनकी गुड विशेज़ वो आपका काम कर देती हैं। बट मेहनत में कमी मत छोड़ो, अपना जितना भी सिलेबस है, अच्छे से तैयार करके जाओ। क्लियर? अब चलो कुछ मैं आपको पहले परसेंटेज के थोड़े बहुत फंडे बताता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ, मुझे 10% का कहीं पे प्रॉफ़िट हुआ है ना? मैं कह रहा हूँ मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, कितने परसेंट का? सर 10% का। पिछले ही चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, 10% का मतलब 1/10 होता है। जिनको नहीं पता सुन लो, परसेंटेज मैं पढ़ा चुका हूँ। बाकी मुझे मैं क्लियर यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो वीडियो को एक बार रुक जाइए, एक बार परसेंटेज से देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। समझ में यहाँ भी आएगा, पर ज़्यादा बेहतर समझना तो परसेंटेज से शुरू 10% पर में सेंट, है ना? बट्टे में 100 प्रति मतलब बट्टा में 100 तो भई इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी जो डिजिटल वैल्यू है, डिजिट वाली वैल्यू 1/10 आएगी। तो 10% को डिजिट में लिखना है या फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है, तो 1/10 हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। ये हमने लास्ट में ही पढ़ा था। अब ज़रा इसी को ये ऊपर वाले फ़ॉर्मूले से कंपेयर करना। बेटा ये परसेंट में दिया है, मतलब ये प्रॉफ़िट का परसेंट दिया है। प्रॉफ़िट का परसेंट कितना होता है? सर प्रॉफ़िट का परसेंट होता है प्रॉफ़िट बट्टे में सीपी। प्रॉफ़िट बट्टे में सीपी होता है कि नहीं? तो बेटा ये प्रॉफ़िट परसेंट ही तो दिया है। तो बेटा ऊपर होगा प्रॉफ़िट, नीचे होगा सीपी और याद है रेशियो में पढ़ा था कि बेटा प्रॉफ़िट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो प्रॉफ़िट की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी। याद है पढ़ाया था? और जो नीचे वाला रेशियो की टर्म होती है इसके बराबर होता है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट हो जाएगी। होगी कि नहीं? बहुत सरल सी बात है। बोलो इतनी सरल सी बात कि जब भी आपको परसेंटेज दिया है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होगी, नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगी और याद कीजिए जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ऑलरेडी पढ़ाया था, ये या तो टोटल वैल्यू होती है या फिर इसको हम ओरिजिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ये हमने प्रॉफिट लॉस में आपको पढ़ाया था। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू वही तो होती है जिसपे हमने कोई चीज़ खरीदी है। मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी है, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 ही तो रुपया है। तो बेटा 100 रुपए में मुझे कितने रुपए का प्रॉफ़िट हुआ? तो ध्यान रखना अगर 100 रुपए में मुझे 10% प्रॉफ़िट होता है, तो बेटा 100 रुपए का मैं 10 रुपए का मुझे प्रॉफ़िट हुआ है। तो 10 रुपए में मुझे 1 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो 10 का 1 कितना होता है? 10% होता है। 10 का 2 20%, 10 का 3 3%, 10 का 4 4%, 5 6 7 8 9 ऐसे ही 10 का 10 100% होता है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्लियर है? तो अगर 10 कोई चीज़ है उसका एक हिस्सा देखोगे तो 10 का एक हिस्सा कितना होता है 10%? नहीं समझ में आया? चॉकलेट वाला एग्ज़ाम्पल समझो मुझे लगता है आपका चॉकलेट खाने की ज़्यादा इच्छा करती है। तो चॉकलेट वाले एग्ज़ाम्पल से समझो, याद है मैंने लास्ट क्लास में एक चॉकलेट का एग्ज़ाम्पल दिया था कि भई मान लो किटकैट आई है मार्केट में, ठीक है? उस किटकैट के ऐसे 5 पीस, ठीक है? 5 उसपे पीस बनते हैं। तो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस। ये पाँचों पीस मिला के किटकैट चॉकलेट आई। आपको पता है ना किटकैट के बीच में ऐसे वो लाइन सी होती है जिससे वो उसको ब्रेक करो टूट जाती है। कोई भी चॉकलेट ले लो, चाहे डेयरी मिल्क ले लो, ऐसे लाइन सी बनी आती है। तो 5 लाइन बनी है मतलब उसमें 5 पीस हैं, है ना? और 5 पीस मिला के एक चॉकलेट बनती है। अगर मैं कहूँ 1 पीस, उस पाँचवें पीस का कितना हिस्सा है? तो सर कहोगे 1 पीस उस 5वें पीस का 1/5 हिस्सा है। ऐसे ही ये वाला तो इसको मिला दूँ मतलब इन दोनों को ही मिला दूँ,
सर ये हिस्सा 2/5 हो जाएगा। इसको भी मिला दूँ तो सर कहोगे 3/5 हो जाएगा। सर इसको भी मिला दूँ तो ये हो जाएगा सर 4/5। इसको भी मिला दूँ तो सर ये हो जाएगा 5/5। मतलब पाँचों हिस्से मिल गए तो ये पूरी एक चॉकलेट बन गई। 5/5, 5 से 5 कट गया तो पूरी एक चॉकलेट बन गई। बनी कि नहीं? अगर मैं कहूँ एक हिस्सा प्रतिशत में कितना आएगा तो बेटा सिंपल डिजिट है। मैंने बताया था जब भी सिंपल डिजिट को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो दैट मीन्स एक हिस्सा उसका 20% के बराबर आया। तो भाई एक हिस्सा ये 20% है, दूसरा हिस्सा 20% है, तीसरा हिस्सा 20% है, चौथा हिस्सा 20% है, पाँचवाँ हिस्सा 20% है। ठीक है? सभी को एक बार जोड़ के देखिए, भाई मुझे नहीं समझ में आता ये कहाँ भागता है। ये एरर हर क्लास में देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या है कि जब भी मैं पावर पॉइंट पे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही हाथ थोड़ा-सा ऊपर उठाता हूँ इस बोर्ड से, ये तुरंत आगे भाग जाता है। पता नहीं कहाँ भागने की है इसको, है ना? खैर 20, 20, 20, 20 सभी को जोड़ो तो पूरी चॉकलेट कितनी है 100% है। तो मैंने बताया था ना कोई भी अपने में कितना होता है 100% होता है। पूरा कोई चीज़ है तो हम कहेंगे 100% ही अपने में है ना? ऐसे हम कहते हैं पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं मतलब 100% मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, साम दाम दंड भेद इतने क्वेश्चन लगा रहे हैं कि बस सिलेक्शन लेके ही मानेंगे। वही वाली बात है, ठीक है? तो वही है, हर कोई अपने में कितना होता है 100% दैट मीन्स ये पूरी चॉकलेट 100% है। 100% का मतलब 5/5 का हिस्सा है। 5/5 का मतलब 1 का वैल्यू बताया था, 1 का वैल्यू 100% होता है ना? आधे का वैल्यू कितना होगा सर 1 से अगर डिवाइड करूँगा 2 को आधा बन जाएगा, 100 को डिवाइड करूँगा 50%। ये सब पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज में, तो इस तरीके से सोच के चलना है। अगर ऐसे सोच के चलोगे, तो मुझे क्वेश्चन आपको ईज़ी तरीके से समझाने में आसानी क्लियर है? आगे बढ़ें। अच्छा अगर मैं कहूँ मुझे लॉस हो रहा है तो? अगर मैं कहूँ मुझे लॉस हो रहा है 10% का तो फिर क्या करूँगा? फिर क्या करूँगा बताना जल्दी से? 10% का लॉस हो रहा है। अगर 10% का लॉस हो रहा है तो मैं इसे लिखूँगा सर 1/10 10% की डिजिट वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है, ऊपर भी आपने लिख के दिखाया। अगर ये लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था? लॉस बट्टे में कॉस्ट प्राइस तो बेटा ये कितना बन जाएगा? लॉस बट्टे में सीपी। तो मतलब ये 1 वैल्यू क्या है? ये 1 वैल्यू लॉस की है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 10 है। मतलब अगर ये पूरे में 10 है तो इसे 1 का लॉस हो रहा है ना? ये लॉस कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है। क्लियर? और कब? जब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? जब इसका कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट में से 1 यूनिट इसको लॉस हो रहा है। देखो मैंने फिर हाथ उठाया, फिर ये आगे भाग गया। तो खैर ये थोड़ा मुझे लगता है मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, उसके लिए मुझे पूरा ही सब कुछ सिस्टम वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो उसको भी धीरे-धीरे अपग्रेड करेंगे, बट फिलहाल के आई थिंक इतना बेसिक कांसेप्ट आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। क्लियर है? अब इस कांसेप्ट को ना हम धीरे-धीरे करके लगाएँगे भी और समझेंगे भी। क्लियर है? अच्छा, चलो जल्दी से मैं बोलूँ, अगर 1/4 लिखा है, पहले बताओ 1/4 कितना होगा? सर 1/4 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दूँगा, तो 4 25 जा दैट मीन्स 1/4 अगर कोई संख्या लिखी 1/4 फ्रैक्शन में, तो दैट मीन्स वो 25% है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अगर मैं कह दूँ, कोई मेरी संख्या संख्या नहीं बोल रहा हूँ, 50% मुझे कोई चीज़ दी है, तो अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूँगा कितना होगा? सर 50% का मतलब 50 के प्रति में, बट्टे में 100 है, तो कितना हो जाएगा? सर ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या है कि भई मेरे पास एक किटकैट आई, उसमें 2 पीस हैं, तो इसका 1 पीस कितना हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा, दूसरा पीस भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। या मैं कहूँ सर सिंपली कि 1 पीस 50% हो जाएगा, दूसरा पीस भी 50% हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूँगा, तो पूरी चीज़ 100% हो जाएगी और आधा 1 हो जाएगी। तो दैट मीन्स 1 अगर डिजिट है, तो उसकी परसेंट में कितना लिखते हैं? 100% लिखते हैं। अगर कोई चीज़ 1 यूनिट है, तो उसको मैं जनरली 100% लिखता हूँ। इन जनरल कह रहा हूँ, ठीक है ना? अगर वो पूरी संपूर्ण बन गई, तो उसको मैं 100% कहता हूँ। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन्स लगाते हैं, सिंपल-सिंपल से क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। कह रहा है, "ए टेबल इज़ बॉट फॉर 950" ठीक है? कोई टेबल लिया गया 950 में, बॉट का मतलब नहीं समझ में आया, बट आगे पढ़ना। सोल्ड एट 1140 हिंदी माध्यम वाले भी पढ़ सकते हैं कि ₹950 में खरीदी जाती है, 1140 में बेची जाती है। तो बेची जाने से समझ में आ गया कि जो बिच रहा है, बेक रहा है ना? जो बेक रहा है, उसको हम कह रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना है? ₹1140 तो ऑब्वियस बात है 100% सर ये तो कॉस्ट प्राइस ही होगा। कितना है कॉस्ट प्राइस? सर कॉस्ट प्राइस है ₹950 बहुत सरल सी बात। अब कह रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज कितने प्रतिशत का उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है? अच्छा प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देखा सर, प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट है ना प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज निकालना है या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इसका फॉर्मूला पढ़ा सर, ये होता है प्रॉफिट बट्टे में सीपी। क्लियर है? इनटू में कितना होता है? 100 अच्छा सर हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर एसपी माइनस सीपी बट्टे में सीपी। देखो मैं फॉर्मूले ये बता रहा हूँ जो बुक में जनरली हमें दिए रहते थे। क्लास 8 में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, 8वीं में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, वो फॉर्मूले कुछ ऐसे ही लिखे रहते थे।
क्लियर है? अच्छा इसको और ओपन करके लिखूँ तो ये हो जाएगा एसपी बट्टे में कितना सीपी, है ना? और ये हो जाएगा सीपी बट्टे में सीपी, हो गया कि नहीं? ठीक है, इनटू में कितना 100, ठीक है? तो ये कितना बना एसपी बट्टे में सीपी, ठीक है? -1 इंटू में 100, ये सब कक्षा 8 वाले फॉर्मूले हैं, जो कक्षा 8 में हम अपनी किताबों में पढ़ते थे, ठीक है? तो ये प्रॉफिट देखो कितनी ईज़ी चीज़ें हमसे एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, जो कक्षा 8 में मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, वो हमसे पूछा जा रहा है। बट वही है, एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, ये मेथड लगाएँगे, तो थोड़ा-सा भैया हमें लेंथी पड़ता है। ख़ैर ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ये तो सभी के लिए ईज़ी है, ठीक? और मुझे नहीं लगता इस तरह के इतने ईज़ी क्वेश्चन भी पूछे जाएँगे। ये तो बस एक बेस समझाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है कैसे हम सीपी निकालते हैं, कैसे एसपी निकालते हैं, क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और कैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है? तो चलो ख़ैर मैं जल्दी से निकालता हूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? सर ये है एसपी, देखो ये पढ़ा ना एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी, तो एसपी की वैल्यू कितनी दी है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी है? ये दी है सर ₹1140, ठीक है? कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? सर ये दिया है ₹950, बट्टे में क्या दिया है? बट्टे में दिया है सीपी, तो सर सीपी की वैल्यू कितनी दी है? ₹950। एक बार जल्दी से फ़ॉर्मूला तुरंत दिमाग में रिवाइज़ कीजिए। सर हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी निकाल लो, तो सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही निकलता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, ठीक है? या मैं बोलूँ लागत मूल्य के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। तो बट्टे में हमेशा लागत मूल्य जिसको हम सीपी कह रहे हैं वही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, अगर लॉस है तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। बस यही चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये बहुत सरल से फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है? चलिए इसको जल्दी से माइनस करते हैं। ये 1140 है, 950 है, कितना आता है अंतर? 190 का आएगा और ये बट्टे में कितना है? बट्टे में है सर 950। क्या एग्ज़ाम में मैं ऐसे रुपया-रुपया करने की ज़रूरत है? नहीं करना है आपको, एग्ज़ाम में तो केवल ऑप्शन टिक करना होता है। ये तो बस समझाने के लिए कि भाई रुपया से रुपया कट जाता है क्योंकि परसेंटेज निकल रहा है, सिंपल परसेंटेज में निकलेगा और 19 पंजे 95 0-0 कट गया, 5 20 जा। तो परसेंटेज में कितना आ गया कि भाई 20% का उसको मुनाफ़ा हुआ है। क्लियर है? अगर उसने कोई चीज़ 950 में खरीदी है और उसी चीज़ को अगर 11 से 40 में बेची जाए, तो भई उस कंडीशन में 20% का प्रॉफ़िट होता है। आई थिंक ये बहुत सरल क्वेश्चन है जो आपको समझ में भी आया होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए। आई एम सॉरी, पता नहीं थोड़ी-सी राखी में वही बाहर की मिठाई वगैरह खा ली, गला बैठ गया मुझे लगता है। सॉरी। 1 मिनट दीजिएगा। वही है थोड़ी-सी मिठाई खा ली, मीठा वगैरह पसंद नहीं है बट थोड़ा-सा टेस्ट के लिए खा लिया, तो गला भूल गया। खैर सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। ए सीप इज़ बॉट फॉर ₹1020 एंड सोल्ड एट ₹850। कह रहा है फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, सोल्ड से समझ में आ गया ना, सोल्ड मतलब बेचा जा रहा है, तो ये तो समझ में आ गया एसपी है। देखो एक चीज़ तो ऐसी होगी जो साफ-साफ दिख रही होगी एसपी है। तो भाई जब बॉट वाली चीज़ जो खरीदी गई है, तो ऑब्वियस बात है वो कॉस्ट प्राइस की है। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹1020 है। क्लियर? अब साफ-साफ क्वेश्चन में बोला लॉस परसेंटेज बताइए और हम तो समझदार हैं सर, हमें तो डायरेक्ट भी पता है कि भई खरीदा ज़्यादा पे गया, बेचा कम पे जा रहा है, दैट मीन्स उसको हानि हुई है, लॉस ही हुआ है। ठीक है? तो लॉस परसेंटेज कितना होता है? सर ये होता है सीपी माइनस एसपी बट्टे में हमेशा सीपी ही रहता है। इंटू में कितना? सर इंटू में 100 होता है। तो सीपी कितना है? सर ₹1020 है। ये कितना है? ₹850 है। बट्टे में सीपी कितना है? ₹1020 है। इंटू में कितना है? 100 है। तो दिमाग में बिठा लो कि बट्टे में हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहेगा। बट्टे में क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहेगा। ये बातें याद कर लो, अभी काम भी आएँगी। अंतर बता दो, 1020 है, ये है कितना? 850, 950, 1050 कितना कम पड़ रहा है? 30 कम मतलब 170 है, ठीक है? और ये कितना है? 1020 है। क्लियर? और ये 100 है। अब ये 17 17 5 जा 85 17 6 जा 6 बार में जा रहा है, ये कट गया, ठीक है? और ये है 100/6 100/6 को क्या लिखते हैं? 16 शाही 2/3 याद है? 1/6 का परसेंटेज 1/6 को परसेंटेज में बदलूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1/6 को कितना लिखते हैं? 16 शाही 2/3 ऑप्शन में है, नहीं है। ऑप्शन में कितना है? 16.66 तो 2/3 ही होता है। 2/3 को डिवाइड करना 0.66 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सरल है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बैट इज़ बॉट फॉर ₹75। बॉट का मतलब समझ में आया अब तक कि खरीदा जा रहा है, खरीदा मतलब हमें दिया है कॉस्ट प्राइस। कितना दिया है? सर ये ₹75 दिया है, क्लियर? इसके बाद गेन ऑफ मतलब इतने रुपए का या इतने प्रतिशत का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का परसेंट दिया है जो कि 8% है ना? फिर उसके बाद बोल रहा है क्या होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस, है ना? उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए निकालते हैं। तो बेटा प्रॉफ़िट परसेंट का क्या फ़ॉर्मूला होता है? प्रॉफ़िट पर परसेंट का फ़ॉर्मूला होता है प्रॉफ़िट बट्टे में कितना सीपी इंटू में 100। तो ये तो याद कर लो बेटा बट्टे में सीपी ही रहेगा। अच्छा प्रॉफ़िट का क्या मतलब होता है सर? प्रॉफ़िट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफ़िट का मतलब ये है ना कि भई वो ज़्यादा में बिका होगा तो ज़्यादा में से कम वाले को घटा रहे हो, है ना? बट्टे में कितना है? सीपी है इंटू में 100 है। सर ये फ़ॉर्मूला आपने बिल्कुल बताया था अभी। अब बस कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है इस फ़ॉर्मूले में रख दो। ठीक है? 8% इक्वल टू कितना? सेलिंग प्राइस कितना है निकालना है, ठीक है? तो मैं इसको एसपी ही रहने देता हूँ, ठीक? और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? सर ₹75 दिया है, बट्टे में कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹75 है, गुणा में कितना है? सर ₹100 ठीक? अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आया? 8 गुणा में ये 75 आया, ठीक है? अच्छा, ये 100 गुणा में इधर भेज देता हूँ, भाग में आ जाएगा। ठीक है? इक्वल टू कितना बचा? सर ये बचा एसपी माइनस 75 कुछ बड़ी बात कही? नहीं कही। सर 100 गुणा में था, इधर भेज दिया भाग में आ गया। 75 भाग में था, इक्वल टू इधर भेजा गुणा में आ गया। ये तो करा है? तो फिर पहाड़ा पढ़ लेते हैं 25 या 75 25 छक्कों 100 और ये 4 दूनी 8 कितना हो गया? 4 दूनी 8 3 दूनी 6 तो बेटा 6 बराबर कितना आया? एसपी माइनस 75 आया। आपको पता है माइनस का 75 इधर भेज दूँगा, ये प्लस का 75 हो जाएगा और प्लस 75 और 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 81 दैट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस ₹81 रहा होगा। उसका कॉस्ट प्राइस था ₹75 यदि मैं उसे ₹81 में बेच रहा हूँ, तो ₹81 बेचने की वजह से मुझे क्या हुआ? मुझे 8% का सर प्रॉफ़िट हुआ। क्लियर है? ₹6 अधिक बेचने पे 75 में अगर ₹6 अधिक बेचता हूँ, तो मुझे 8% का प्रॉफ़िट होता है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब ज़रा बात को समझो, क्या एग्ज़ाम में मैं ऐसे ही फ़ॉर्मूले लगा-लगा के सवाल को करूँगा, तो बेटा फिर तो मैं पीछे रहने वाला हूँ। हालाँकि अगर मैं लैब असिस्टेंट जो नए पद आए हैं, उसमें देखूँ तो एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम तो सफिशिएंट है क्योंकि मुझे 100 मिनट में 120 मिनट में 100 ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के जो है 5 से 10 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे तो मेरे पास टाइम पर क्या आप जो दूसरे पद हैं आपके पास, चाहे आप उसको एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र देख लो, चाहे आप जो है बीएससी लैब असिस्टेंट वाले पद देख लो, उसमें तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, बट 100 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के साथ-साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करने हैं और मान लीजिए केमिस्ट्री का भी कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए, तो फिर कितना टाइम लगाओगे? तो हमें टाइम बचाना भी तो है, इसीलिए हमें थोड़े फंडे को भी ध्यान में रखना है। फंडा क्या ध्यान में रखना है, बात को समझिए। किस तरीके से हम इसको बिना इन फॉर्मूले पे जाए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वाला मेथड भी सीखते हैं, उसको ज़रा ध्यान से बस समझिएगा। बेटा जिसका ध्यान यहाँ होगा ना, वही सीख पाएगा और सिंपल सी बात है ज़बरदस्ती कोई नहीं सिखा सकता, ना ज़बरदस्ती आप सीख सकते हैं। ठीक है? बात यही है ध्यान लगाने की। देखो सिंपल सी बात है, अगर अच्छा मैं जभी पढ़ा रहा हूँगा जब आप अपना ध्यान देके यहाँ सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक बार समझ लेंगे उसके बाद खुद ही पता चलेगा कि हमने कितनी आसानी से चीज़ों को समझा है। तो दैट मीन्स अच्छा पढ़ा है या बेकार पढ़ा है। क्लियर है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस करके पहले समझिए। 8% मतलब 8 के पर में, बट्टे में सेंट है, 8% प्रति में उसके 100 है। क्लियर है? तो पहले मैं इसकी जल्दी से इस परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देता हूँ। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल रहा हूँ, समझिए बेटा इसको काटिए 4 के पार्ट में, 4 दूनी 8 और ये बना 25, 2/25 ये बन जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? सर ये 2/25 आई। अच्छा प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला सर आपने अभी बताया था, प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला है कितना? प्रॉफिट बट्टे में सीपी मतलब ये 8% मुझे दिया है प्रॉफिट का परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सर आपने बताया था प्रॉफिट बट्टे में सीपी होता है। मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है, 2 वैल्यू ये प्रॉफिट की है और ये वैल्यू किसकी है? सीपी की है। मतलब मुझे प्रॉफिट होता है 2 यूनिट का कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। यदि मेरी सीपी की वैल्यू है कितनी? 25 यूनिट की। ध्यान से सुन लेना बात, बहुत प्यारी बात है, ध्यान से सुन लेना। फिर से बोल रहा हूँ, मुझे 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है यदि टोटल यूनिट 25 है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 25 अगर मेरी टोटल वैल्यू है, उसका 2 8% है। 25 में अगर कोई चीज़ टोटल है, तो उसके अगर मैं 2 यूनिट निकालूँ, तो 2 यूनिट 8% के बराबर है। क्लियर है? 25 यूनिट कितने के बराबर होगी? भई अगर मेरे पास टोटल यूनिट 25 है और मैं 25 यूनिट ले रहा हूँ, तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी? 100%। अभी वैसे ही तो पढ़ाया था चॉकलेट वाला एग्ज़ाम्पल याद कीजिए कि भई अगर मेरे पास चॉकलेट है, तो पूरी चॉकलेट जो मैं लेके चल रहा हूँ, तो पूरी चॉकलेट क्या है सर, पूरी चॉकलेट 5 के बराबर है, तो 1 हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, 25 का 2 हिस्सा कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 8% के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 8% को मैंने निकाला 2/25 आया। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर 25 यूनिट क्योंकि नीचे वाली फ़ॉर्मूला हमने देखा ना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस की होती है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 25 यूनिट है, तो प्रॉफिट जो होगा वो 2 यूनिट होगा। आई थिंक इतनी बातें अब तो दिमाग में जा रही होंगी, नहीं जा रही हैं? परसेंटेज से देख के आना, आपके कांसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। आई थिंक जिनका थोड़ा बहुत भी बेस ठीक होगा ना, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अब ज़रा मुझे बताना, मैं इसको अब डायरेक्ट लिखा करूँगा, बट पहले एक बार फ़ॉर्मूला बेस भी समझा देता हूँ। प्रॉफिट बताना कितना बताया था? सर आपने प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला बताया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है? सर मुझे सेलिंग प्राइस निकाल के बताना। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं निकाल के बताऊँ, तो सेलिंग प्राइस सर कितना आया? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इधर ले जाता हूँ, तो सेलिंग प्राइस होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस।
भाई माइनस का कॉस्ट प्राइस है, इक्वल टू किधर ले गया, प्लस का आ गया। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस की यूनिट निकालनी है, तो मैं ये जो प्रॉफिट है 2 यूनिट का, इसको जोड़ दूँ ना सीपी में, कितना है 25 यूनिट, 25 और 2 कितना आ गया? सर ये 27 यूनिट आ गया। बात को समझना, ठीक है? कितना आ गया? 27 यूनिट आ गया। सर बहुत सरल सी बात आपने हमें यहाँ पे बताई। बताइए कि नहीं? आगे देखते हैं। कांसेप्ट को आगे समझते हैं। अगर प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 2 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस मेरा 25 यूनिट है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस कहाँ है देखो मेरा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 25 यूनिट है, ठीक है? अच्छा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दी है? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सर 75 के बराबर दी है और कॉस्ट प्राइस की यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 25 यूनिट दी है। तो 25 यूनिट जो कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है 75 रुपया के, है कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसको डिवाइड कर लीजिए। ये यूनिटरी मेथड पहले भी सिखाया था। 75 बट्टे में कितना आ गया? सर ये 25 आ गया। आया क्या नहीं? इसको कैंसल आउट कर लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 3 रुपया आई। 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपया आई। सर आपने बहुत सरल सी बात बताई। तो एसपी की वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 27 यूनिट है। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 तियाँ 81, दैट मीन्स 81 रुपया हो जाएगी। तो हमने ये तो देखा, जो सेलिंग प्राइस है वो 81 रुपया है। अभी पहली बार जो कर रहा है ना सॉरी, उसको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। अदरवाइज़ क्या बताना है कि आपने ये पहचान लिया ना कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है। डायरेक्ट देखो प्रॉफिट ₹2 का, कॉस्ट प्राइस यूनिट 25 यूनिट बन जाएगी। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो बस दोनों को जोड़ देना है कि नहीं? सेलिंग प्राइस निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर प्रॉफिट दिया है तो दोनों को जोड़ देना है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का जोड़ा जाएगा, कितना है? 27 यूनिट। अब हमें क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस 75 दिया है, कॉस्ट प्राइस की यूनिट 25 यूनिट दिया है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट ₹75 के बराबर है, तो 1 यूनिट ₹3 के बराबर है और यूनिट हमेशा बराबर होती हैं क्योंकि यूनिट है। अगर यूनिट मीटर होता ना, तो मान लो ये भी 25 मीटर होता। तो यूनिट का मतलब है कि वो सेम ही होने वाला है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, अच्छा मैं बोलूँ प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का हुआ होगा? तो सर 2 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ₹6 होगी। और देखो यहाँ भी तो निकाला था कि भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? तो ₹6 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ भी देखा। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये ₹6 का प्रॉफिट हुआ है। हुआ है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी आपको आना ही चाहिए और इसी की प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं करना है फ़ॉर्मूला लगा-लगा के। मान लो फ़ॉर्मूला भूल गए फिर गड़बड़, है ना? बेसिक बात याद है तो बेसिक बात से भी कर लोगे। क्लियर है? बाकी हाँ, आपकी इच्छा करती है आप फ़ॉर्मूला लगा के करो, कोई समस्या नहीं है। बट हाँ, इसी को अगर प्रैक्टिस में ले आओगे तो क्वेश्चन जल्दी-जल्दी सॉल्व होने लगेगा। ठीक है? आगे देखते हैं क्वेश्चन और कह रहा है ए चेयर इज़ बॉट एट ₹750, ठीक है? सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6%। अब समझना 6% के लॉस पे 6%, 6% मतलब प्रति में 100। इसको सॉल्व करना 2 3 6 2 50 है ना? 3 और ये कितना है 2 50 जा 100, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखो नीचे क्या दिया रहता है? नीचे सर सीपी दिया रहता है, ऊपर क्या दिया रहता है? लॉस दिया रहता है। सर कैसे दिया रहता है? हमने पढ़ा ना लॉस प्रतिशत का क्या फ़ॉर्मूला होता है? सर लॉस प्रतिशत का फ़ॉर्मूला होता है लॉस बट्टे में सीपी, पढ़ाया था ना? हमेशा बट्टे में सीपी रहेगा, इंटू में कितना रहेगा 100। लॉस निकाला किस पे जाता है? सीपी पे। भाई सीपी पे कितना लॉस हुआ है। क्लियर हुई इतनी बात? बात को समझिएगा। ये फंडे याद कीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन लगाइए, जितने क्वेश्चन लगाएँगे प्रैक्टिस बनती जाएगी। क्लियर है? अब ज़रा समझना कि लॉस, अच्छा यहाँ पे देखते हैं लॉस अगर मैं देखूँ कितने यूनिट हो रहा है, तो सर लॉस यूनिट में मुझे 3 यूनिट हो रहा है। क्लियर है? कब हो रहा है? जब टोटल मेरे पास कोई चीज़ 50 यूनिट की है। जब मेरे पास कोई चीज़ 50 यूनिट की है, तो उसमें से मुझे 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो कितना यूनिट बच रहा है? 47 यूनिट ही बच रहा है, ऐसा भी कह सकता हूँ। क्लियर है? और जो बच रहा है ना, वही देखना मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। कैसे आएगा? तो बेटा ज़रा समझो लॉस बराबर कितना था? लॉस बराबर था सर सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अच्छा तो एसपी कितना होगा? तो सर एसपी को इधर ले आता हूँ, तो एसपी कितना हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। होगा कि नहीं? तो जब भी प्रॉफिट दिया रहेगा, पिछले क्वेश्चन में आ जाइए, जब भी प्रॉफिट दिया रहेगा और मुझे निकालना है एसपी, तो मैं दोनों यूनिट को जोड़ दूँगा। 27 आया कि नहीं? जोड़ के दिखाया। और जब भी लॉस दिया होगा, लॉस का मतलब ये माइनस होना, कम ही होना, तो बेटा सीपी में से उसको घटा देना। तो सीपी है 50 यूनिट, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं, तो फॉर्मूले में लग रख के बता रहा हूँ पहले, बट फिर डायरेक्ट भी करना सीखो इसको। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना हुआ? केवल सेलिंग प्राइस मेरा 47 यूनिट हुआ। अब देखो यहाँ बॉट का मतलब है खरीदी गई है, दैट मीन्स वो सीपी दिया है। सीपी कितना दिया है सर? सीपी मुझे ₹750 दिया गया है। सीपी का यूनिट में वैल्यू कितनी है? 50 यूनिट है। अगर 50 यूनिट की वैल्यू 750 है, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सर हमने देखा था, ये बन जाएगा 750 बटे में 50, ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू ₹15 है। तो सर 47 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमसे ये बोला ना कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो 47 यूनिट की कितनी होगी? तो 47 गुणा 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35, ये आ जाएगा कितना? 235 और ये आ जाएगा 47। ये कितना है? 5, 7 3 10, ये आया 7, ₹705।
ठीक है? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? ₹705 मतलब मैंने जो 750 की चीज़ ली, वो कितने में बेच दी? ₹705 में बेच दी। क्लियर है बात? अच्छा इसको ना हम डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि 750 का 6% निकाल दो और वही 6% को घटा दो, तब भी 705 आ जाएगा। बट मैं बेसिक मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले क्वेश्चन्स। क्लियर है? बाकी हाँ, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी सूझ रहा होगा कि 750 का 6% निकाल लूँ और वही 750 में से घटा दूँ, बिल्कुल 705 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं तो निकाल के देख भी सकते हो। ठीक है? निकाल के देख भी सकते हो, आंसर जो आएगा माइनस कर लेना, आपका जो है बेस्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए 1 मिनट रुकना पिछला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ठीक है, 20:21 तो रेशियो दिया गया है 20:21 का। क्लियर? किसका दिया गया है? सर यहाँ पे दिया है सीपी और यहाँ पे दिया है एसपी। क्लियर है? सीपी दिया है और एसपी दिया है। अब आगे समझो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट प्रॉफिट कितने रुपए का होगा भाई अगर आप देखो सीपी मेरा 20 रुपए था है ना और सेलिंग प्राइस मेरा 21 रुपए था तो सर मुझे यहाँ 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने यूनिट का हुआ 1 यूनिट का हुआ कितने में से हुआ तो भाई प्रॉफिट निकल गया ना अब क्या निकालने को बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है सर होता है प्रॉफिट अपॉन में क्या सीपी इंटू 100 यही तो होता है अब डायरेक्ट इसको करने की आदत डालनी है कि भाई प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का सीपी के कितने यूनिट हैं 20 यूनिट हैं इंटू में कितना 100 तो 20 पंजे 100 मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ होगा बार बार ऐसे पूरे फॉर्मूला लगा के नहीं देखना है बस डायरेक्ट देखना है कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है सर प्रॉफिट को निकालते किससे सीपी से तो बट्टे में कितना आ जाएगा सीपी इंटू में कितना 100 तो 20 पंजे 100 5% का प्रॉफिट हुआ है डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले बार बार रख के नहीं देखना है याद कर लेना है मन में सोचना है और ये सोच भी पाओगे जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे लगाओगे क्लियर है आगे बढ़े कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस कह रहा है कॉस्ट प्राइस है 4 थिंग का ठीक है 4 चीजें हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेल प्राइस 3 गुना है ना सेल प्राइस के ये आपसे कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में क्लियर है फिर कह रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा तो चलिए प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं क्या समस्या आई सर आप मुझे सीपी बट्टे एसपी का रेशियो बता दो सर सीपी एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा कि जब एसपी को डिवाइड में ले आया तो यहाँ 3 बचा 4 को यहाँ डिवाइड में ले आया तो 3/4 आ गया मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है बेटा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की डिफरेंस को ही तो हम प्रॉफिट बोलते हैं मतलब भाई सीपी उसका 3 था है ना सेलिंग प्राइस उसका एसपी उसका 4 था तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ कितने यूनिट का हुआ 1 यूनिट का हुआ टोटल सीपी कितना है तो 1/3 है इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 33 1/3 क्या ऑप्शन में है नहीं है तो 1/3 को हम कितना लिखते हैं 33.33% क्या उतना ही टाइम लगा जितना टाइम हमने पहले क्वेश्चन में लगा है नो हमें टाइम कम लगा क्यों क्योंकि हम स्मार्ट तरीके से चीजों को कर रहे हैं हमने पहले बेस बनाया उस बेस को दोबारा से पढ़िए अगर समझ में नहीं आया आगे से मत जाइए एक बार दोबारा को वीडियो को यहीं से बैक ले जाइए दोबारा से इसको देखिए देन यहाँ आइए आपके क्वेश्चन में चीजें जो है ना और अच्छे से समझ में आने लगी देखो बच्चों मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसी के नंबर आने वाले उसी का नंबर आने वाला है इतने टाइम से वैकेंसी का वेट कर रहे थे लेवल 4 का पद आया है और जो बच्चे 11वीं 12वीं पास करके जो देख रहे हैं ना उनसे तो मैं खासकर बोल रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है आपके पास कुछ नहीं कर रहे हो मुझे बता भी कॉलेज ही जा रहे हो कुछ ही आप में से होंगे जो थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में सीरियस होंगे अदरवाइज बाकी कॉलेज में जो बच्चे हैं ना वो तो 7वें आसमान में आ जाते हैं कि भैया हम तो बस कॉलेज में पहुंच गए मुक्ति मिल गई हमें स्कूल से पर बात को समझ लो थोड़ा सा कैरियर के लिए भी सीरियस हो जाओ एक बच्चा भी जो 12वीं पास वाला देख रहा है ना थोड़ा सा सीरियस होके कैरियर के बारे में सोच लेना 12वीं पास करने के बाद लेवल 4 का पद ले रहे हो बहुत बड़ी बात है 4 का पद लेने के बाद आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट जॉब है छुट्टियां अच्छी खासी मिलती हैं और छुट्टियां मिलती हैं तो उसमें आप दूसरे एग्जाम की उससे बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो तो पहले ऐसी एक छोटी जॉब ले लो ठीक है ना 12वीं के पास सोच के देखो 12वीं के पास कहीं भी जॉब करने जाओगे 10 12 15 20 हजार से ज्यादा की जॉब कोई नहीं देने वाला और डायरेक्ट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है विद 35,000 सैलरी इन हैंड मिलेगा प्लस जो दुनिया भर के अलाउंस वगैरह है वो सारी चीजें मिलेंगी क्लियर है तो कोई मुकाबला नहीं है क्लियर बट सीटें कम है मेहनत बहुत ज्यादा मांग रहा है तुक्के बेस पे नहीं लेके जाना है चीजों को सीख के जाना है ताकि कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठ पाओ ठीक तो सीखें हर चीज को आगे देखो द सेलिंग ऑफ ए वॉच फॉर मतलब सेलिंग कर रहा है मतलब एसपी दे रखा है कितना दे रखा है एसपी दे रखा है 1140 विक्रय मूल्य दे रखा है हिंदी माध्यम वाले को लिए बता रहा हूँ ठीक है 1140 रुपए कह रहा है ए मैन लूजेस 10% तो किसी ने 1440 रुपए में अगर किसी चीज को बेचा है तो उसको 10% का लॉस हुआ है हानि हुई है कितने प्रतिशत की 10% क्लियर है अब कह रहा है वो किस प्राइस पे व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू इट गेन 5% वो किस प्राइस पे बेचे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो जाए
क्लियर है? गलती से मान लो उसने 1440 पे बेच दी, तो उसको 10% का लॉस हुआ, उसके बाद मैं नहीं, मैं नहीं बेच रहा क्योंकि मुझे 5% का प्रॉफिट मिल सकता है। तो बताओ मैं घड़ी का क्या मूल्य रखूँ? आपसे पूछ रहा है, बताओ भई मैं क्या 1440 रख रहा था, पर 1440 मैंने मूल्य रखा तो मुझे 10% का लॉस हुआ। तो बताओ मैं 5% का गेन करने के लिए क्या करूँ, क्या करूँ? तो इसको करने के बहुत तरीके हैं। देखो, मान लो कि भई वो चीज़ शुरू में 100% थी, 10% का लॉस हुआ, तो 90% बची। मतलब ये जो वैल्यू दी है ना 90% की दी है और 90 से 100% की वैल्यू निकालनी है, इससे भी कर सकते हो। क्लियर है? दूसरा मेथड जो हम सीखते बारे उसी को अप्लाई कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, फॉर्मूला बेस कर लो, ठीक है? उसमें टाइम लगेगा। एक मेथड है कि भैया लॉस हुआ 10% का मतलब 100% वो चीज़ थी, 10% का लॉस हुआ है मतलब वो चीज़ 90% है। 90% का मूल्य ही तो दिया है कि भाई 10% लॉस पे बेच रहा है, तो उस 10% के लॉस पे इतना मूल्य है, मतलब 90% पे इतना मूल्य है, तो 100% पे निकाल लो, कल भी सिखाया था प्रॉफिट लॉस में ठीक है? तो 100% का मूल्य आ जाएगा, फिर कितने में बोल रहा है 5% में और बेचना है, तो 100% था प्लस 105 में निकाल लो, 100 का मूल्य फिर 105 का मूल्य निकाल लो, आ जाएगा। क्लियर है? पहला तरीका तो ये हो गया जो हमने कल भी सीखा था। इसके अलावा जो अभी पढ़ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। भाई लॉस हानि हुई है मुझे, है ना? कितने परसेंट की? सर 10% की। 10% का मतलब 1/10 की मुझे हानि हुई। क्लियर है? अब इसको देखना ज़रा फ़ॉर्मूले से, फिर देखो एक बार फ़ॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। लॉस परसेंटेज बराबर कितना होता है? सर लॉस होता है बट्टे में सीपी होता है। सर यही फ़ॉर्मूला आप इतनी देर से पढ़ा रहे हो। इतनी देर से यही बता रहे हो कि जो नीचे लिखा है ना सर, ये सीपी है। ऊपर क्या लिखा है सर? लॉस परसेंटेज है तो ऊपर वाली चीज़ लॉस है। मतलब अगर कोई मेरे पास 10 यूनिट चीज़ थी, तो 1 यूनिट का तो मुझे लॉस हो गया। मतलब 9 यूनिट ही मुझे बचे हैं, बाकी 1 यूनिट का तो मैंने लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, आई। तो मैं बताओ इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आई होगी? कितनी यूनिट आई होगी? अगर कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है इसका लॉस 1 यूनिट है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया जब भी लॉस होगा तो माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9, तो 9 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस आया है। उस 9 यूनिट की वैल्यू ही तो दी है, वही तो 90% ही तो दिया है, वही तो बात कह रहा हूँ। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1440 आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? मैं यूनिट लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 9 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, फिर उसकी मल्टीप्लाई जिसमें रखनी है वैल्यू उसमें रख दो। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1440 बट्टे में कितना? सर ये आ जाएगा 9, तो उसे काट लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 आई। 1 यूनिट की वैल्यू 160 आई, इतनी बात मुझे सर यहाँ पे समझ में आती है। बहुत सरल सी बात है, बिल्कुल सरल बात है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 160 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? तो सर कॉस्ट प्राइस का आ जाएगा कितना? भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 160 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 160 होगी कि नहीं? मतलब जो घड़ी है, उसका जो मूल्य है, उसने जो बंदे ने जो घड़ी खरीदी है, वो 1600 रुपए की खरीदी है, पर किसी कारणवश वो 1440 की बेच रहा था, जिसकी वजह से उसको 10% का लॉस हो रहा था। और निकाल के भी देख लो, 1600 का मैंने बताया था ना भई 10% निकालो, उतना ही माइनस कर दो, तो वही 1440 ही आएगा। 1600 का 10% निकालो, 160 आएगा, 1600 में से 160 घटा दो, 1440 ही आएगा। क्लियर है? इस तरह की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी। अब आगे कह रहा है कि बट उसको इतने में नहीं बेचना है, उसको 5% प्रॉफिट पे बेचना है। किस पे बेचना है? 5% प्रॉफिट पे बेचना है। तो 5% प्रॉफिट पे उसका कितना प्राइस होगा? तो बेटा 1600 का 5% डायरेक्ट निकाल लो, 80 आएगा, 80 जोड़ दो। भई 5% का मतलब ये तो बना 1600 का 5% कितना आता है? ₹80 आता है, निकाल के देख लेना। 1600 का 5% ₹80 और जिनको नहीं निकालना आता है, तो 1600 का मतलब मल्टीप्लाई 5% 5% तो ये तो बना 1600 का मतलब मल्टीप्लाई 5 प्रति मतलब बट्टे में 100 ये तो कह रहा हूँ 1600 का 5% निकालो डायरेक्ट, निकाल लो, 2 जीरो कट गया, ₹80 आया। ₹1600 उसका मूल्य था कॉस्ट प्राइस, 5% और मतलब उसको अधिक कमाने हैं, तो ₹80 में और बेचना पड़ेगा, तो ₹1680 उसका मूल्य आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका है करने का। अदरवाइज़ कैसे करूँगा? तो इसको पूरे परफेक्ट तरीके से देखना चाहते हो, तो सर 5% देखना ज़रा 5% अरे भाई कहाँ भागे? कहाँ भागे? ठीक है? 5% अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई 1600 की वैल्यू आई 1600 की वैल्यू आई और ये 100% मूल्य है। अब 5% कितना हो जाएगा? 5% और मतलब 105% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है? मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आ जाएगा? 1680 आ जाएगा। जैसे मन करे। ऐसे ही बता दिया, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। कल भी समझाया था कि भई ये 1600 वैल्यू 100% की है। कितने परसेंट बोल रहा है? 5% और मतलब 105% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना? तो 1600 वैल्यू 100 की 105 की पूछ रहा है। कैंसल आउट कर लो। ₹1680 आ जाएगा। ठीक है? जैसे बेस्ट लगे वैसे कर लो। ठीक है? बट इस मेथड को लेके चलोगे तो शायद थोड़ी-सी आसानी होगी चीज़ों को सोचने में। आगे बढ़ें। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48 वन लूज़ेज़ 20% इन ऑर्डर टू गेन 20% देखो पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है? कह रहा है कि सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। सर कितना दिया है? ₹48 दिया है। क्लियर है? कह रहा है वन लूज़ेज़ कितना लूज़ कर रहा है? 20% जल्दी से बोलो 20% मतलब सर 1/5 हो जाएगा। 20% फिर से बोल रहा हूँ 20 पर मतलब प्रति
सेंट मतलब 100, प्रति में 100 है, मतलब कितना हो गया 1/5 हो गया। कल बताया था प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में कि 1/5 को ही हम 20% कहते हैं। बेटा ऊपर क्या लिखा रहता है? सर जब भी लॉस की बात कर रहा हूँ ऊपर लॉस लिखा रहेगा और हमेशा नीचे क्या लिखा रहता है? सीपी लिखा रहता है। एक बार फिर से सुन लो, लॉस परसेंटेज का सर आपने फॉर्मूला बताया था कितना? लॉस बट्टे में सीपी बताया था। तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस की होगी, नीचे वाली वैल्यू सीपी की होगी। मतलब सीपी 5 यूनिट है, अगर कोई चीज़ 5 है तो उसमें से एक का तो लॉस ही कर दे रहा है, मतलब 4 ही चीज़ बच रही है, एक का लॉस हो जा रहा है। ऐसे करके भी समझ सकते हो। समझ रहे हैं? तो चलिए, अब ज़रा बताओ जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट आएगा? फिर आपने बताया था भई परसेंटेज में बताया था कि 5 उसका सीपी है, 1 माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4 आया। डायरेक्ट भी सर आपने निकालना बताया। तो 4 यूनिट उसका सेलिंग प्राइस आया और सेलिंग प्राइस कितना दिया है वैसे अमाउंट में? सर ये 4 यूनिट ₹48 के बराबर दिया है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो सर ये 48/4 के बराबर होगा। तो दैट मीन्स 1 यूनिट की कितना मूल्य आया? सर 1 यूनिट का 12 मूल्य आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो सर सीपी कितना आ गया? सर सीपी ₹60 आ गया, ₹60 आ गया। अब कह रहा है कि कितने रुपए में बेचूँ कि 20% का उसको प्रॉफिट हो जाए? तो बेटा 60 का 20% डायरेक्ट निकालो ₹12 आएगा, तो मतलब 60 में ₹12 और जोड़ दो, चीज़ वो ₹72 की बिकनी चाहिए, तभी उसका बेनिफिट होगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? नहीं जिनके समझ में आया तो निकाल के देख लो भई। कह रहा है कि 60 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 60 का 20% अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो 60 का मतलब मल्टीप्लाई 20%, 20 में परसेंट काट लो उसको 2 जीरो 2 जीरो कट गए 12। तो दैट मीन्स 60 में अगर ₹12 और जोड़ दूँ, तो ही उसको 20% प्रॉफिट होगा। मतलब वो 60 वाली चीज़ को 72 में बेचेगा, तो उसको 20% प्रॉफिट होगा और यही आपसे कहना चाह रहा है। क्लियर है? तो लॉस ₹48 में हो रहा था और प्रॉफिट 20 परसेंट में उसको हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए। कह रहा है परी लॉस्ट 20% बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल। ठीक है, अच्छा सेम अच्छा इसमें आपकी आगे दे दिया है इसका, है ना? सेलिंग इट 2040 आपकी परसेंट नहीं दिया है, आपकी वहाँ पे अमाउंट दे दिया है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। परी लॉस्ट ठीक है, 20% 20% बोलो भाई 20% मतलब 1/5। सर ऊपर वाली वैल्यू हमेशा लॉस की होती है, सर नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी की होती है, याद हो जाना चाहिए। कैसे? फिर से सुन लो एक बार फिर, अब तो याद होना चाहिए फॉर्मूला भी। क्या होता है लॉस परसेंटेज? सर लॉस परसेंटेज होता है लॉस बट्टे में सीपी। तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा लॉस की होती है, नीचे वाली सीपी की होती है। सेलिंग प्राइस कितना निकलता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस है 5, लॉस है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4। इस 4 की यूनिट दी हुई है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस भैया कितना है? ₹1536। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1536 है, तो 1 यूनिट की कितनी आई? 1536 बट्टे में 4 भाग कर लो। 4 3 12 3 आया, 4 अट्ठे और 4 चक्को 384 1 यूनिट की वैल्यू 384 आई। तो एसपी निकाल लो, तो 5 गुणा में ₹384। क्लियर है? जल्दी से बताओ 5 चक्को 20, 8 पंजे 40, 2 5 3 15 19 ₹1920 जो है उसका कॉस्ट प्राइस आया। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंट जो है वहाँ पे गेन होगा जब वो उसको ₹2040 में बेचेगा। तो बेटा उसका कॉस्ट प्राइस बस लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1920 ठीक है? उसका सेलिंग प्राइस अब कह रहा है कितना हो जाएगा? ₹2040 हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? तो सर यहाँ पे जल्दी से बताओ कितना हुआ? 20 है, 40 है, ₹120 का प्रॉफिट हुआ है। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? सर ये होता है प्रॉफिट बट्टे में सीपी इंटू में 100 डायरेक्ट रख लो भाई। तो कितना है? 120 बट्टे में कितना? 1920 इंटू में कितना? बोलो 100 ठीक है, सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया 12 1 जा 12 और ये कितना बचा 7 12 6 जा 72 ठीक? अच्छा ये कटेगा नहीं पूरा? नहीं कटेगा। तो 4 25 जा 4 चक्को ठीक है, 4 6 जा 24 6.25 आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन है ना? 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, तुरंत आंसर मिल रहा है। सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं उलझा रहा हूँ ज़्यादा, बेसिक जो फॉर्मूला अगर वो याद कर लेंगे तो उससे आसानी हो जाएगी, है ना? उससे आसानी हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। ए रेडियो इज़ सोल्ड फॉर 990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ठीक है? अच्छा, अब देखो बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है कि बताओ वहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, अगर उसको मैं 890 में थोड़ा-सा क्वेश्चन को और अपग्रेड कर दिया, अब की बोल रहा है लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। थोड़ा-सा और अपग्रेड कर दिया, थोड़ी-सी और वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, है कि नहीं? तो जल्दी से देखो, सोल्ड हुआ है मतलब उसका सेलिंग प्राइस है, सोल्ड हुआ है मतलब बेचा है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट हो रहा है भाई, ठीक है? तो भई अब जब उसको 890 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। चलो देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% 10% जिसके पर में सेंट हो 100 हो और बाकी बता चुका हूँ 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी।
तो उसका बताओ जल्दी, सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो बेटा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ही सेलिंग प्राइस कहा जाता है, तो 10 और 1 11 यूनिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है और इस 11 यूनिट की वैल्यू दी है सर कितनी? सर 990 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू जल्दी से बोलो। 990 बट्टे में 11, 11 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर 90 रुपये आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 रुपये आ गई, तो आगे क्या बोल रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस बता दो। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो 90 इंटू 10 मतलब 900 रुपये आ गए। कितना आ गया? 900 रुपये आ गया। तो बेटा कॉस्ट प्राइस निकल आया 900 रुपया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उसको बेचा जाए 890 रुपए का, किसका बेचा जाए? 890 रुपए का। भैया 900 की चीज़ 890 बेच रहे हो, पहली बात लॉस होगा, तो गेन वाला ऑप्शन हट जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है, एक ऑप्शन तो मैंने आँख बंद करके हटा दिया। अब आगे देखते हैं। आगे भैया देखो लॉस कितने रुपए का हो रहा है? सर 900 का था 890, दैट मीन्स 10 रुपए का सर लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स लॉस परसेंटेज ही हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज कितना होता है? फिर ये होता है लॉस बट्टे में कितना? सीपी इंटू में 100 होता है कि नहीं? डायरेक्ट यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रखो। भैया लॉस कितना है? 10 है, सीपी कितना है? 900 है, ठीक है, इंटू में 100। फॉर्मूला तो बस लिख के बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, बाकी डायरेक्ट पता होना चाहिए। 10 पहले वाली वैल्यू 900 मतलब सीपी 900 बट्टे में 900 इंटू में 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ और जल्दी से बता दो कितना आया? 1 सही 1/9%, है ना? 10/9 1 सही 1/9 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो देखो गेन में भी दिया है, गेन तो काट ही दिया था, लॉस ही बच रहा है। और कितना हो रहा है? 1 सही 1/9 का लॉस हो रहा है। क्लियर है? क्वेश्चंस लगाइए, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ। ठीक है? समझ में आने लगी हैं चीज़ें, मुझे लगता है अगर यहाँ तक पहुँच गए, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। क्लियर? खैर, और देखो बहुत अच्छा समय है। जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर मान के चलिए अप्रैल तक जॉइनिंग हो जाएगी। जिस तरह से एग्ज़ाम नवंबर में है, 4-5 महीने भी लगाता है, तो अप्रैल तक जॉइनिंग दे देगा। ऐसी जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हालाँकि उनके एग्ज़ाम लेट हैं, है ना? 31 मार्च और अप्रैल में, तो मान के चलिए नया सेशन जुलाई वाला आएगा ना, वहाँ से आपकी बिल्कुल जॉइनिंग होगी। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, जॉइनिंग वहाँ से करा देंगे आप। तो भैया थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए, सच में नौकरी चाहिए। नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट करते रहिए, आज मेरा वीडियो देखिए, कल किसी और का देखिए, मज़े करिए। तो क्वेश्चन है, ए मैन सेल हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, टाइपराइटर को 5% लॉस पे बेच रहे हैं। कह रहा है यदि 5% लॉस पे ना बेचने के बजाय यदि 80 रुपए अधिक बेचता, इफ ही सेल इट फॉर 80 रुपीज़ मोर, है ना? 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसका 5% का प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर इज, टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत सरल सी बात है, समझिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस ये है, समझना, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, तो बेटा वो इसको लॉस पे बेच रहा था। कितने परसेंट लॉस पे? सर वो 5% लॉस पे बेच रहा था। कह रहा है अगर इस 5% की जगह जिस प्राइस को बेच रहा था, 5% लॉस पे जो बेच रहा था, अगर उसपे ना बेचकर इस पे 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसको ना 5% का सर प्रॉफिट होता, 5% का प्रॉफिट होता। क्लियर है? अब अगर -5 और +5 के बीच का अंतर देखो, तो सर कितना होगा? तो -5 और +5 के बीच का अंतर सर 10% का होगा। कैसे हुआ? सर -5, -4, -3, -2, 1 0, तो -5 से पहले 0 की ओर पहुँचाऊँगा, 5 अंक आगे बढ़ाऊँगा, फिर 0 से 5, फिर 5 अंक आगे बढ़ाऊँगा, तो 5 और 5 कितने? 10% का अंतर। समझ में आया? देखो अगर इसको 0 मान लूँ, इस पॉइंट को 0 मान लूँ, तो 0 से इधर 5, 0 से इधर भी 5, कुल अंतर कितना? 10 का अंतर। क्लियर है? मैं कहूँ अगर मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितना चलूँगा? 10 चलूँगा। क्यों? क्योंकि भई अगर ये 0 है, 0 से इधर चल रहा हूँ, भई बेशक माइनस में चल रहा हूँ, चल तो 5 रहा हूँ ना, 5 यूनिट रहा हूँ, इधर भी 5 यूनिट रहा हूँ। टोटल कितने यूनिट का अंतर आ गया? टोटल 10 यूनिट के चलने का अंतर आ गया। तो 10% की वैल्यू ही तो हमें दी है 80 रुपया, समझना। साफ-साफ बोल रहा है कि अगर 5% लॉस पे बेच रहा था, है ना? बट 80 रुपए अधिक और देता मैं उस चीज़ को, तो 5% लॉस की जगह मैं 5% गेन पे, 5% प्रॉफिट पे, 5% लाभ पे उस चीज़ को बेच रहा होता। तो 10% का अंतर है, 5 -5 और +5 के बीच में 10% का अंतर होता है। मुझे बताना ज़रा, -10 और +10 के बीच में कितने का अंतर हो कितने का अंतर होगा? बहुत सरल है, सर 0 से ये भी इधर 10 बैठेगा, इधर भी 10 बैठेगा, तो 10 और 10 20 का अंतर बैठेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर कल मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन बना दूँ कि भई -10 मतलब कोई भी बंदा था, कोई भी व्यक्ति था, वो 10% के लॉस पर किसी चीज़ को बेच रहा था। बट अगर वो ₹100 अधिक में बेचता, तो उसको ना का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। रुपए का नहीं, 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है? अभी वो 10% लॉस पे बेच रहा था, बट अगर वो ₹100 अधिक में बेचता, तो उसको 10% का गेन होता, प्रॉफिट होता। तो इनके बीच में अंतर कितना है? 20% आया। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई।
तो वही चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप जानते हो 10% की वैल्यू 80 है, तो 1% की कितनी आएगी? सर 1% की वैल्यू 80/10 हो जाएगी, यूनिटरी मेथड सीखा था, फिर 100% की वैल्यू, तो 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर मैथमेटिक्स बहुत ही सरल होता है, तो 100% की क्या वैल्यू आ गई? सर 10% की वैल्यू ₹80 थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 80/100 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया, ठीक है? 1 मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, यहाँ कर दी ना, यहाँ 10 था ये, 100 तो था ही नहीं, ठीक है? ये गड़बड़ कर दी। ये 10 था ना, वही 10 से डिवाइड करा है, 10% की वैल्यू 80 है, तो 1% की वैल्यू कितनी? 10 डिवाइड में आएगा, मैंने इसको 100 बना दिया। तो ये 10 आया, 10 10 जा 100 और 80 10 जा 800। तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, 100% वाला जो प्राइस है, याद है 100% क्या होता है? 100% उसका सीपी होता है, पहले ही बताया था। क्लियर है? तो इसका जो प्राइस है, सीपी है, वो कितना आ गया? ₹800 आ गया। क्लियर है? अगर 5% प्रॉफिट हुआ है, तो मैं पूछूँ 5% प्रॉफिट होके कितना मूल्य हो गया? तो 800 का 5% निकाल लो, ₹840। क्लियर है? मैं बोलूँ बताओ 5% जब लॉस पे बेच रहा था, तो कितने लॉस पे बेच रहा था? तो 800 में से 40 घटा दो, मतलब ₹760 में बेच रहा था। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब देखो 760 और 840 में कितने रुपए का अंतर आएगा? सर ₹80 का अंतर आएगा, वही तो अंतर दिया है। अगर 760 में बेच रहा था, तो -5 का हमें नुकसान होता, हानि होती। अगर 840 में बेच रहा हूँ, तो 5% का लाभ हुआ है और अंतर भी कितने रुपए का आया है? सर अंतर भी ₹80 का आया है, तो दैट मीन्स बात सही कर रहा था ना? अब ऐसे ही देखो, यहाँ 20% अगर मान लो कहूँ कोई वस्तु अगर 10% के लाभ में हानि में बेची जा रही है, लाभ नहीं कह रहा, हानि कह रहा हूँ। हानि में यदि वो बेची जा रही है, क्लियर है? और अगर उसमें ₹100 अधिक मिला दिए जाएँ, तो वही वस्तु 10% आपको लाभ देके जाएगी। तो बताओ भई उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया और हमने यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों ही निकाल लिया, है ना? सेलिंग प्राइस गेन का भी निकाला, सेलिंग प्राइस लॉस का भी निकाला कि भाई जब उसको सेल करता तो ₹840 में सेल करता और अगर गेन में प्रॉफिट में गेन करता है ना, तो 840 में गेन करता और अगर लॉस में बेचता तो ₹760 में बेचता। ऐसे यहाँ देखो 1% की वैल्यू बताओ। अच्छा, यहाँ 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकालने बताई थी। कैसे बताई थी? तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये जो 100 है ना, ये 20 की वैल्यू है, पर हमें कितने की निकालनी है? 100% की निकालनी है। डायरेक्ट मेथड भी बताया था। अरे यही चीज़ तो कर रहे हो, यही तो डायरेक्ट मेथड है कि 100% की वैल्यू क्या होती है? 80/10 इंटू 100, तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा हूँ। तो 100 5 जा 500, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस होता, वो ₹500 होता। है कि नहीं? चलो, तो आई थिंक ये सिंपल सिंपल से कांसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। फिर वही कहूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आगे, a man sold an article at a loss of 20%. If sells the article for 12 रुपया more, he gained 10%. कितने रुपए गेन करता? सर वो 10 रुपया गेन करता। आ जाओ फिर से क्वेश्चन को लगा लो। बेसिक फंडा सीख लिया? हाँ जी, सीख लिया। अब तो सर क्वेश्चन लगाएंगे तभी मजा आएगा। कह रहा अगर 20% लॉस पे, है ना? अगर मान लो जीरो था, तो भैया इधर -20%, 20% के लॉस पे बेच रहा था। जीरो भी ना कहूँ, मैं इसे 100% भी कह सकता हूँ, आपकी इच्छा है। ठीक है ना? 100% मान लेता हूँ। तो 20% के लॉस पे था। क्लियर है? तो भाई 20% के लॉस पे था। पर कह रहा अगर मैं ₹12 अधिक में बेचता और ₹12 अधिक में बेचता, तो मुझे 20% लॉस नहीं होता, फिर तो 10% गेन होता। मतलब जिस भी मूल्य पे बेच रहा था उसमें लॉस हो रहा था, बट अगर मैं उसमें ₹12 अधिक और मतलब अधिक में देता, तो बेटा 10% का वो गेन देके जाता। तो बताओ -20 और +10 कितने का अंतर आएगा? सर इनके बीच में अंतर -20 और 10 के बीच में 30 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 30 का अंतर आएगा। वही 30 के अंतर की वैल्यू 30% की वैल्यू हमें ₹12 तो दे गया है, ठीक है? अगर 30% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आई? यूनिटरी मेथड लगाना, यूनिटरी लगा लो, जैसे मन करे वैसे लगा लो। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 12, 12 की वैल्यू है 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू में 100। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। ये कितना है? 0 से 0 कट गया, 3 चक्को 12, ये दैट मीन्स इसका जो कॉस्ट प्राइस है, सर वो ₹40 होगा। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट, दैट मीन्स ₹40 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है? अब मैं कहूँ बताना उसका लॉस में सेलिंग प्राइस कितना था? तो 40 का 20% ₹8 हो गया, तो ₹32 उसका लॉस में सेलिंग प्राइस था। क्लियर है? गेन में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 40 का 4% ये हो गया 44, ठीक है? और 32 और 14 कितना होता है? 32 और 12 कितना होता है? 44 ही तो होता है। तो 32 में 12 जोड़ोगे 44 होगा और यही कह रहा है कि भई जब ₹32 का आप दे रहे थे, तो 20% का आपको हानि हो रही थी। देखो उसका मूल्य अगर ₹40 है, ₹32 में दे रहे थे, 20% की हानि हो रही थी और यदि आप उसको ₹44 में दे रहे हो, तो 10% का आपको लाभ हो रहा है। ये तो कहना चाह रहा है और हानि और लाभ अगर उसको 20% का अगर आप हानि में बेच रहे हो, बट यदि आप उसको 20% हानि की जगह ₹12 और महँगा बेचो, तो ₹10 का गेन होगा। तो देख लो 32 की जगह ₹40 में बेचोगे, तो भैया 10% का आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा। ये तो कहना चाह रहा है। तो हर तरीके से समझ सकते हो क्वेश्चन को कैसे करना है और जिनको अभी यूनिटरी मेथड समझ में नहीं आया कि कैसे हमने डायरेक्ट कर लिया, तो बेटा फिर देख लो 30% की वैल्यू
12 रुपया है, ठीक है? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? अब जिनके ये भी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। बेटा ये है यूनिट, ये है डिजिट, संख्या, और ये है इसकी इकाई, परसेंटेज इसकी इकाई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 गुणा में परसेंटेज। पहली बात तो ये समझ लो। लिख सकता हूँ हाँ, क्योंकि 30 गुणा में, अच्छा जिसको ऐसे भी नहीं समझ में आया, तो ऐसे तो समझ में ज़रूर आया होगा कि बेटा 30% है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 गुणा में 1%। कैसे समझ में आया? हाँ जी आया। 30 गुणा में 1 30% ही आ जाएगा। अब 1% की वैल्यू निकालना, तो आपको पता है गुणा में है, इक्वल टू इधर भेज दूँगा, तो सर ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में आ गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 120 बट्टे में 30 आई। सर बताओ 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैथमेटिक्स बहुत सरल होती है, अगर 100 से गुणा मैं इधर करूँगा, तो 100 से गुणा मैं इधर करूँगा। इसी को ही यूनिटरी मेथड, इकाई मेथड कहते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आई? 100% की वैल्यू कितनी आई? 120 रुपया बट्टे में 30 गुणा में कितना? 100 आया। तो सेम यही देखो, 120 नहीं है 20 है। भई क्या करवा रहे हो? क्या करवा रहे हो? है ना? ये 12 रुपया है। तो 12 रुपया है, तो अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 40 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे देखना, ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स 12 रुपया ईच। तो भैया एक कोई व्यक्ति है, वो 2 पाइप को 12 रुपए प्रत्येक में बेचता है। कह रहा है एक पाइप से वो 20% का मुनाफ़ा लेता है और एक पाइप से उसको 20% का नुकसान भी हो जाता है। तो बताओ भई उसको नुकसान हुआ या लाभ हुआ? ऑप्शन में यही पहचानना है कि ऑन द होल पूरे में उसको क्या हुआ? नाइदर गेन नॉर लॉस, मतलब ना ही कुछ पाया, ना ही कुछ खोया, ना ही कोई नुकसान हुआ, ना ही कुछ फ़ायदा। गेन्ड रुपी 1, 1 रुपए का फ़ायदा हुआ, 1 रुपए का हानि हुआ या 2 रुपए की मुनाफ़ा हुआ। तो समझना 2 पाइप थे, ठीक है? दोनों ही पाइप को उसने 12 रुपए में बेचा, ठीक? एक पाइप को तो उसने 20% उसपे प्रॉफ़िट कमा लिया, 20% प्रॉफ़िट कमा लिया, ठीक है? दूसरे पाइप पे उसने 20% लॉस कमाया, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको क्या हुआ? प्रॉफ़िट हुआ या फिर लॉस हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा समझो। कोई चीज़ 10 रुपए की होगी, ठीक है? अगर उसको 12 में बेच रहे हो, 10 का 20% ही 2 रुपया होता है। 10 रुपए की चीज़ है, 12 रुपए में बेच रहे हो, जभी इसको 20% का प्रॉफ़िट हुआ है। डायरेक्ट करना भी सीख लो। अगर कोई चीज़ 15 रुपए की थी, 15 रुपए की थी, 15 दूनी 30, 30% मतलब 3 रुपए घटा दूँगा, तो मतलब वो 12 रुपए में बिका, ठीक है? तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 10 रुपया, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 15 रुपए। अब मुझे पता है काफ़ी बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा है कि सर आपने क्या कर दिया। तो ज़रा समझना, 2 अलग-अलग पाइप हैं, 12 और 12 कितने रुपए में बेचे होंगे? सर 24 रुपए में उसने बेचे। कितने रुपए में बेचे? सेलिंग प्राइस का 24 रुपया है। बट कॉस्ट प्राइस कितना है? पहले वाले पाइप का 10 रुपए है। 10 रुपए का जब कॉस्ट प्राइस था, तो उसमें 20% का उसने मुनाफ़ा कमाया। ये तो कह रहा है एक पाइप पे 20% का मुनाफ़ा कमाया, तो 10 रुपए के पाइप में 20%, 10 रुपए का 20% निकाल लो। 10 का 20% पर में 100 काट लो, 2 आया। 10 का 20% 2 रुपया होता है। मतलब 2 रुपए का उसने प्रॉफ़िट कमाया। 10 वाला पाइप 12 में बेचा। ये बात बिल्कुल फिक्स बैठ रही है? अब ज़रा समझ लो, दूसरे पाइप पे उसने 20% का लॉस कमाया और कितने रुपए का बेचा? सर 12 रुपए का उसने बेचा। तो भई 15 रुपए उसका ओरिजिनल मूल्य था, तो 20% लॉस हुआ, तो 15 का 20% 3 रुपया होता है। मतलब 15 का पाइप उसने मजबूरन 12 रुपए में बेचा, 3 रुपए के लॉस में बेचा। अब बोल रहा है कि बताओ ओवरऑल प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ? तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकाल लो। 2 पाइप बेचे 12-12 रुपए का एक, तो 2 जो आपके पाइप हैं वो 24 रुपए के हो गए। उनका कॉस्ट प्राइस निकाल लो भाई, टोटल कॉस्ट प्राइस तो 15 और 10 25 रुपया उनका कॉस्ट प्राइस आया। तो भैया कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी जो खरीद मूल्य थी वो 25 रुपए थी, बेचा 24 रुपए में। तो 1 रुपए का क्या आया? सर 1 रुपए का तो उसको नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो लॉस्ट हुआ 1 रुपया का। नहीं समझ में आया? तो आ जाओ फिर से जो मेथड पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट करने वाला था। जो थोड़ा-सा भी स्मार्ट वर्क करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देखो बिना मतलब ये बिना पेन चलाए ही कर सकता है इस क्वेश्चन को, है ना? डायरेक्ट बिना पेन बनाए क्योंकि 24 रुपए बन रहे हैं और भाई कॉस्ट प्राइस 10 का 12 में, 15 का 12 में, तो भाई 25 रुपए आ गया, 25 में से 1 घटा 24 रुपया। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं बिना पेन उठाए। बट आप अगर नहीं सीख पाए हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले बेसिक से ही सीखिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? अगर समझो 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% मतलब 1/5। बेटा याद है प्रॉफिट परसेंटेज है, तो ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है। अब दूसरा देखना, दूसरे में 20% का लॉस हुआ है। 20 का मतलब 1/5 लॉस हुआ ₹1 का और भैया टोटल सीपी है 5 यूनिट मतलब यूनिट में जनरली इसको लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? अब जरा सेलिंग प्राइस निकालो, ठीक है? ये प्रॉफिट के लिए लेके चल रहा हूँ, पी मतलब ये प्रॉफिट के लिए यहाँ लिख देता हूँ, पी मतलब प्रॉफिट के लिए लेके चल रहा हूँ, एल मतलब लॉस के लिए लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल तरीके से समझो बात को। अगर सेलिंग प्राइस निकालूँ तो मैंने बताया था ना जब भी प्रॉफिट होता है, तो भैया सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। पढ़ाया था फॉर्मूला सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होता है और जब लॉस में निकालते हैं तो लॉस बराबर कितना होता है तो भैया या मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस कितना होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही ठीक है
अदरवाइज डायरेक्ट याद करने का तरीका बताया है कि सीपी में से अगर प्रॉफिट को घटा दो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है, तो 5 में से 1 को घटा दो, घटाएँगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हाँ तो भाई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में जोड़ते हैं, है ना? प्रॉफिट मतलब जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 5 और 1 6, 6 यूनिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ देखना 20% है, ठीक है? 1/5 हो गया, लॉस कितना है? लॉस 1 यूनिट का है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 यूनिट का है। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना आया? सर यहाँ सेलिंग प्राइस लॉस हुआ है तो 5 में से 1 कम 4, है ना? बताया ना कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा देते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस कितना है? 4 आया, 4 यूनिट के बराबर आया। अच्छा, क्या इस 6 यूनिट की वैल्यू दी है? इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं। क्या इस 6 यूनिट की वैल्यू दी है? हाँ जी, सोल्ड बोला है ना, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब यहाँ भी सेलिंग प्राइस ₹12 है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस ₹12 है। बहुत सरल सी बात है सर, कुछ हार्ड इसमें है ही नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 12/6 आ गई। दैट मीन्स कितनी आई? 2 यूनिट ₹2 आई, है ना? 1 यूनिट की वैल्यू ₹2 आई। क्यों? क्योंकि 6 यूनिट की वैल्यू ₹12 है। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? सर 1 यूनिट की वैल्यू जब 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹10। तो भाई मतलब इसका कॉस्ट प्राइस ₹10 था और अब ₹12 में बेचा। ये भी तो ₹2 का प्रॉफिट हुआ। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? आगे देखो, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकालो। सर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे ₹3 आई है, ठीक है? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1 यूनिट की वैल्यू ₹3, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 मतलब ₹15 आई। तो ₹15 की चीज़ आपने ₹12 में बेची, दैट मीन्स आपको 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है? डायरेक्ट करना भी सीखना है, ठीक है? ये मेथड तो सीखो, पर डायरेक्ट भी दिमाग में सोचो, ऐसी छोटी-छोटी कैलकुलेशन तो तुरंत दिमाग में हो जानी चाहिए। अब देखो, भाई टोटल निकालना है, टोटल। टोटल का मतलब क्या है कि टोटल या नेट कितना उसका कॉस्ट प्राइस था प्लस नेट टोटल कितना उसका सेलिंग प्राइस था। तो नेट कॉस्ट प्राइस कितना आया? सर पहले वाले पाइप का जो कॉस्ट प्राइस था वो ₹10 था, दूसरे वाले पाइप का ₹15 था। तो 10 प्लस 15 करीब ₹25 हो गया। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस कितना आया? अब देखो यहाँ अंतर तो निकालना है। भाई अंतर देखो पहले, यहाँ कितना आया सर? यहाँ था ₹12 और ₹12 ₹24 आया। पर हमें निकालना होता है अंतर। अंतर निकाल रहे हो माइनस कर दो। तो 25 में 24 का कितना आया? 1 आया, है ना? बट ध्यान में रखना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पर मैं सेलिंग में से कॉस्ट को घटा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो भाई ऑब्वियस बात है मुझे पॉजिटिव वैल्यू नहीं, मुझे नेगेटिव वैल्यू देखनी होती है। इसका मतलब मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने सेलिंग जो सेल कॉस्ट उसका सेल किया है, उसको कम प्राइस में किया है और जो खरीदा है वो ज़्यादा प्राइस में खरीदा है, तो ऑब्वियस बात है अंतर कितने का आ रहा है? -1 का आ रहा है। दैट मीन्स ₹1 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। फिर से समझ लो, आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो, भाई आपने ₹25 की खरीदी है, तो आप क्या चाहोगे? उसमें मुनाफ़ा हो ना, बट आपने देखा यहाँ पे लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, कितने रुपए का? जो ₹1 का, क्योंकि 25 की चीज़ आपने 24 में बेची है, तो ₹1 का आपको हानि हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर है? तो मैं यहाँ ये वाला फ़ॉर्मूला तो जनरली नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि इससे तो बात नहीं बैठ रही सही, बट इस तरीके से ही बैठ रही है। ₹25 की मेरी चीज़ थी, मैंने उसको 24 में बेचा, ₹1 का मुझे लॉस हुआ है। क्लियर है? डायरेक्ट करना भी इसको सीखें। आगे बढ़े? चलिए। कह रहा है ए मैन सोल्ड 2 हॉर्सेस, ठीक है? 2 जो हैं घोड़े बेचता है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में लगभग सेम बात है, बट पिछले क्वेश्चन में ना रुपयों में बात करी है, बट यहाँ पे अगले क्वेश्चन में परसेंटेज की बात करी है, ठीक है? कह रहा है 2 घोड़े हैं उसके पास, जिनका मूल्य इतना है। कह रहा है एक घोड़े से उसको 15% का मुनाफ़ा हो रहा है और दूसरे घोड़े से उसको 15% का लॉस हो रहा है। क्लियर है? अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे मेरे को एक प्रॉफिट में दिया है, लॉस में दिया है ना? प्रॉफिट परसेंट दिया, लॉस परसेंटेज दिया है और फिर नेट पूछ रहा है कि नेट क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो ऐसी कंडीशन में मुझे ना सक्सेसिव वाला फ़ॉर्मूला याद है, परसेंटेज में पढ़ा था। सक्सेसिव वाला फ़ॉर्मूला, ये सक्सेसिव रूल मुझे यहाँ पे लगाना होगा। क्या पढ़ा था कि जब भी एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, तो A इंटू बी अपॉन में AB इंटू में 100, ये फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है। बट ध्यान में रखना, जब भी हमें बराबर मात्रा में प्रॉफिट, बराबर मात्रा में लॉस होगा, तो आपको पता है AB से A से B कट जाएगा, तो बेटा ये सिंपली कट जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीधा माइनस का A स्क्वायर अपॉन में कितना? 100, माइनस का A स्क्वायर अपॉन 100, जबकि माइनस हमेशा क्या बताएगा? ऐसी कंडीशन में सर आपको लॉस ही हुआ है। पिछले क्वेश्चन से भी था ना, लॉस हुआ है, तो जब भी इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस हो रहा हो, तो समझ जाओ ऐसी कंडीशन में ओवरऑल लॉस ही हो रहा होगा। तो माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आया? क्योंकि बेटा A की वैल्यू भी -15 है, B की वैल्यू A की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू -15 है, 15 से 15 कट गया, तो आपके पास बात है ये बन जाएगा 0 और ये भी A है, ये भी A है, तो A का स्क्वायर बन जाएगा। पर आप जानते हैं एक A प्लस है, तो एक A माइनस है, तो माइनस का A स्क्वायर बन गया। तो ध्यान में रखना, जब भी ऐसे दिया जाए कि एक चीज़ प्रॉफिट में है, एक चीज़ लॉस में है ना? सेम ही चीज़ बेची जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट फॉर्म लग जाएगा माइनस का A स्क्वायर बाय 100। क्लियर है? तो A की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 का स्क्वायर, है ना? बट्टे में 100।
15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225 होता है, 225 बटे में 100 दैट मीन्स माइनस का 2.25। माइनस क्या बता रहा है कि इसको लॉस हुआ है, अगर प्लस होता तो प्रॉफिट होता। तो बेटा ये लॉस हुआ है कितने रुपए का, अच्छा इसमें तो लिखा नहीं, डायरेक्ट आंसर ही देना है, तो 2.25 का क्या हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द, यहाँ पे क्या आएगा लॉस परसेंटेज आएगा। क्लियर, आगे देखें। चलो, कह रहा है ए मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 6000 ईच। ठीक है, एक व्यक्ति ने 3 आर्टिकल खरीदे 6000 रुपए में। कितने आर्टिकल खरीदे, 3 आर्टिकल, कितने में खरीदे 6000 में। कह रहा है ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट। ठीक है, तो 6000 की जो चीजें है ना उसको 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है और 15% के लॉस पे भी बेच रहा है। फिर कह रहा है बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, है ना। देखो 6000 की चीज है, उसने 15% पे भी बेचा, 12% पे भी बेचा, 15% के लॉस पे भी बेचा। ठीक है, फिर बोल रहा है ओवरऑल बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो मैं बताऊं ये आपका एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं कि 3 वस्तु हैं तो एक वस्तु ये होगी, एक वस्तु ये होगी, 3 आर्टिकल है तो पहला आर्टिकल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। क्लियर है। अब ये जो आर्टिकल है ये 12% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे सर, ये 12% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। क्लियर है। दूसरा आर्टिकल सर, दूसरा आर्टिकल अच्छा पहला वाला 15 पे बेचा जा रहा है, मैंने डायरेक्ट दूसरे को पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, 15% हो गया। ये जो दूसरा वाला है ये 12% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तीसरा वाला 15% लॉस पे, लॉस है तो माइनस लिख दो, माइनस का 15%, इससे मैं बदल जाएगा कौन प्रॉफिट में जा रहा है कौन लॉस में जा रहा है। क्लियर है। अब जरा ध्यान में रखना, जब भी एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है तो वहां पे हमें एवरेज परसेंटेज ही निकालना होता है। एवरेज परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 15 इंटू में कितनी यूनिट है, एक ही तो आर्टिकल है तो 15 गुणा 1, तो इसका 15% हो जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई उसमें करना, देख लेना यूनिट किसकी कितनी है। मान लो अगर बोले कि 5 आर्टिकल खरीदे हैं जिसमें 2 आर्टिकल को 15% बेच रहा है, एक आर्टिकल को अगले आर्टिकल को भी जो 2 हैं उनको भी जो है 12% बेच रहा है, एक आर्टिकल को 15% लॉस पे बेच रहा है, तो बेटा 2 2 1 है तो उसको भी ध्यान रखना कि 2 से गुणा करना, 2 से गुणा करना और 1 से गुणा करना। क्लियर है, यहाँ तीनों ही एक एक यूनिट दी है, 15%, 12% माइनस 15% के अमाउंट में दिया है, इसमें मैं 15 इंटू 1 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 1 इंटू 1 12% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 एकम माइनस के 15 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और औसत कैसे निकालते हैं कि जितनी प्लस करे हैं उतनी ही संख्या के औसत से इसको जो है डिवाइड करते हैं। मतलब औसत कैसे निकालते हैं, सम बट्टे में टोटल, सम कर दिया सम इनका तीनों का और बट्टे में टोटल कितनी संख्या है, 3 ही संख्या है। क्लियर है, अब इसको जल्दी सॉल्व करो, 15 और 12 27, 27 में से 15 आ गए, कितने बचे 12 बचे। ठीक है, 12% बट्टे में 3 तो कितना आ जाएगा 4%। और देखो वैल्यू प्लस में आ रही है क्योंकि आपको पता है 15 12 27 प्लस में आएगा, 15 घट भी गए तो 12 भी कैसा आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस का 4%। और प्लस क्या बताता है कि भैया यहाँ पे नेट हुआ है प्रॉफिट, क्या हुआ है नेट प्रॉफिट, तो बेटा 4% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ भी दिया रहे कि भैया 3 की जगह 5 आर्टिकल खरीदे, मान लो यहाँ पे मैं दे दूं 5 आर्टिकल खरीदे, पहला वाला जो आर्टिकल है वो 2 है, दूसरा आर्टिकल भी 2 है और इसकी क्वांटिटी 1 है। क्लियर है, ऐसे दे दिया। फिर बोल रहा है 2 वाला आर्टिकल जो है 15% पे बेचा जा रहा है। ठीक है, ये 2 आर्टिकल जो है 12% पे बेचे जा रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जो है ये वही 15% के लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ बताओ नेट प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो बेटा 15 इंटू में 2 आर्टिकल बेचे गए ना ऐसे, तो ये 30% हो जाएगा। 12 इंटू में 2 बेचे गए हैं ना तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 15 इंटू में 1 ही बेचा गया है ना तो माइनस का 15 हो जाएगा। बट्टे में टोटल कितने आर्टिकल है सर, टोटल 5 आर्टिकल है। क्लियर है, कैसे करना है समझ में आ गया होगा। ये हो गया 55 माइनस 15 बट्टे में कितना 5 आ जाएगा 39 बट्टे में 5 और कितना 5 7 35 7.8% ये समथिंग आ जाएगा, प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियस बात है प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे देखिए। आगे है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन 5% इंस्टीड बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5% वन गेट 5 रुपीज मोर। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी एक क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, कुछ देर पहले ही इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अगर एक आर्टिकल जो है बेचा जाना था 5%, ठीक है गेन पे, बट बीइंग सोल्ड एट 5% लोड्स, 5% लोड पे बेचा गया। ठीक है, वन गेट 5 रुपीज मोर, तो उसको कितने रुपए मिल जाते हैं, 5 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्या ये क्वेश्चन कुछ देर पहले करा था, हाँ जी सर करा था, ऐसा ही क्वेश्चन किया था। तो इनके बीच का अंतर कितना है, -5 + 5 के अंतर का कितना है सर 10% का है। 10% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 100% ही हमारा सीपी होगा सर, हम बड़ी बात ही जानते हैं। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 वैल्यू है 10% की, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 10 जा 5 10 जा 50, तो उसका मूल्य कितना आ गया 50 रुपये। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के दे दिया है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल
फॉर 75 रुपया। तो बेटा सेलिंग प्राइस इसी आर्टिकल का 75 रुपया हमें दिया है। कह रहा है एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपया। ठीक है, देखो बड़ा ही प्यारी बात बोली है कि उतना गेन, उतना प्रॉफिट प्राप्त करता है जितना उसका मूल्य रुपया में होगा, उतना ही ये प्रॉफिट प्राप्त करता है। देखो कृष्णा प्यारे यहाँ पे बात बोली है, थोड़ा-सा यहाँ पे कष्टदायक बात हो सकती है, ठीक है? फिर से हिंदी में पढ़ लो चाहे तो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस 75 रुपया और रुपये में वस्तु की लागत मूल्य, मतलब रुपये में जो वस्तु की लागत मूल्य एक्स है, के बराबर प्रतिशत, जितनी उसकी लागत मूल्य है ना, उतना ही उसके बराबर प्रतिशत है, ठीक है? उतना ही बराबर जो है लाभ प्राप्त करता है। अब ज़रा मुझे बताना, जो सेलिंग प्राइस होता है, वो बराबर कितना होता है? सर सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या इतने के बराबर होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो एक्स रुपये जो है बेच रहा होगा और उसको एक्स परसेंट का ही प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है बेटा, यहाँ पे वो कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी है? 75 दी है। अब जरा समझ लो 75 रुपया लाने के लिए मुझे कितना वो अमाउंट मानना पड़ेगा कि उसमें उतना ही परसेंट, जितना अमाउंट वो रुपया में होगा, उतना ही वो परसेंट में कर दूँ कि वो 75 आ जाए। तो बेटा ऑप्शन बेस इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं डायरेक्ट ना इसको पहले ऑप्शन सी से बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो जरा समझो कि अगर मैं मूल्य उसका 50 रुपया मान रहा हूँ, ठीक है? और उसी का परसेंटेज, उसी को प्रॉफिट हो रहा है, इस 50 रुपए में उसको 50 रुपए परसेंट का ही प्रॉफिट हो रहा है। ये तो कहना चाह रहा है कि भाई उसको प्रॉफिट भी एक्स परसेंट का ही हो रहा है। तो भाई 50 रुपए में 50% का प्रॉफिट निकालना, तो बेटा 50, ये देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25, ठीक है? तो उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या 50 प्लस 25 मिलके 75 आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। तो उसका सीपी जो एक्स है वो कितना है? 50 रुपया है। तो आंसर 50 रुपया आ गया, क्योंकि हमसे ये तो पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी कितना होगा? सर 50 रुपया होगा। आपने कैसे लगा लिया सर डायरेक्ट 50 रुपए, रटा है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगानी है। कितने क्वेश्चन रट लूँगा मैं भी, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन रटे नहीं जाते, स्मार्ट वर्क से ये सारा काम हो जाता है। देखो, अगर मान लो मैं उसका कॉस्ट प्राइस 40 रुपए, भई ये सब कॉस्ट प्राइस होती हैं, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 40 रुपया मान लूँ, क्लियर है? अब कह रहा है कि जितना कॉस्ट प्राइस है, उतना ही उसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी 40% ही होगा। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 16 आया। तो बेटा कॉस्ट प्राइस 40, प्रॉफिट 16, तो क्या ये सेलिंग प्राइस 75 रुपए के बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कितना है? 66 है और आना कितना चाहिए सर? 75 रुपए के बराबर आना चाहिए। आ रहा है? नहीं आ रहा है, 40 नहीं होगा आंसर। 150 लगा लो, 150 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वैल्यू, 75 के बराबर तो आने का ही नहीं है, ठीक है? 150 ही रुपए उसका जो है कॉस्ट प्राइस है और 150 ही परसेंट वो प्रॉफिट कमा रहा है उसपे, ठीक है? इसे काट लो, काट लो, काट लो, कितना बैठा? 150 प्लस 15 पंजा 225, 225 और 150 कितना बैठेगा? 375, नहीं 475 बैठ जाएगा। कितना बैठेगा? देखना, 2 और 1 3, 375 ही तो बैठेगा, 400 क्यों बैठेगा? ठीक है, 375 होगा, 375 तो वैसे ही नहीं बैठ रहा आर्टिकल, 75 रुपया ओनली, क्लियर है? ये भी नहीं होगा, ऐसे ही 37.5 लगा के देख लो, क्लियर है? तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमारे ऑप्शन बेस्ड भी हो जाते हैं और क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो तो ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई इसका अगर मूल्य 50 रुपए मान लिया जाए, 50 रुपए पे 50% प्रॉफिट 25 रुपया होता है, 50 और 25 75 रुपये होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, उसका जो प्रॉफिट है वो 25 रुपये का है, जब भी तो सेलिंग प्राइस 75 रुपये का हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से सोचना है। देखो मेंटल एबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं ना, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य बौद्धिक परीक्षण, इसका मतलब ही क्या है कि हमारी बुद्धि किस तरीके से सोच पा रही है और वो कब सोच पाएगी और अच्छा, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करें। क्लियर? आगे कह रहा है बनानास आर बॉट एट 3 फॉर 2, मतलब 2 रुपए के 3 केले लिए गए और बेचे जा रहे हैं 3 रुपए के 2। कह रहा है बताओ कितने प्रतिशत यहाँ पे फायदा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो, एक चीज आपका होता है वो आर्टिकल, है ना? एक होता है उसका प्राइस, ठीक, और एक है वो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, बनाना हो सकता है, जो मन करे आपके पास वो आर्टिकल, क्लियर? अब कह रहा है जो बनाना खरीदा गया, ठीक है, वो 2 रुपए के 3 बनाना खरीदे गए, है ना? प्राइस है, प्राइस रुपये में होगा, तो प्राइस ऐसे करके रुपया लिख दो, ठीक है? ये अमाउंट हो गया। तो 2 रुपए के 3 आपने जो है बनाना जो है लिए और 3, मतलब 2 रुपए के 3 आपने बनाना लिए। आगे कह रहा है कि फिर बेचा कितना? आपने भई 3 रुपए के 2 ही बनाना बेचे। क्लियर है? तो बेटा ये आर्टिकल हो गया जो आपका बनाना है, मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है? यहाँ पे बनाना वो वस्तु है। तो बनाना हमने लिया है। तो 2 रुपए के 3 लिए थे, पर 3 रुपए के 2 बेच रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि हमें यहाँ जो 100% ये तो दे ही दिया क्वेश्चन में कि हमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ गेन कितने परसेंट हो रहा है? व्हाट इज़ द गेन परसेंटेज? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उन वस्तुओं को बराबर बना लो। भई ये 3 है, ये 2 है, तो ऐसे तो मूल्य निकालना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मूल्य को बराबर बना लो। बराबर बनाने के लिए करना होता है, भई इस वाले में तो आप गुणा कर दो 2 से और इस वाले में गुणा कर दो 3 से। जब ऐसे गुणा कर दोगे, दैट मीन्स अब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4,
3 दूनी 6, है ना? प्राइस 4 और बनाना कितने 6। अब यहाँ देखना 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब समझ में आ गया कि जब मैंने ₹4 में 6 केले खरीदे हैं, तो ₹9 में मैंने वही 6 केले बेचे। बेचे कि नहीं? अब देखना मतलब ये था मेरा कॉस्ट प्राइस जो मैंने खरीदा और ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस ₹9 आ गया, कॉस्ट प्राइस ₹4 था। है कि नहीं? अब मुझे क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या होता है लाभ प्रतिशत? अरे भई कहाँ भागे जा रहा है? एक बार हल्का-सा पेन उठा लो बोर्ड से, ऐसे भागता है, अरे भाई मैं भी थक गया हूँ। इतनी भागने की ज़रूरत तो मुझे भी नहीं पड़ रही। खैर, जल्दी से देखो, कैसे निकालते हैं? तो सर ये होता है एसपी माइनस सीपी बट्टे में सीपी इंटू 100। सर कब तक फॉर्मूला लगा के बताओगे? अब तो हम स्मार्ट हो चुके हैं। सर हमें पता है क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। एसपी में सीपी घटाया तो 9 में से 4 गया, 5 का प्रॉफिट आया। कितने में से आया? बट्टे में सीपी होना चाहिए, तो सीपी कितना है? 4 में से आया है और इंटू में कितना 100 सॉल्व कर लो 5 और ये कितना आ जाएगा लगभग 1.25 आ जाएगा। 1.25 इंटू 100 125% का सर मुनाफा हुआ है। ठीक है? 125% का सर यहाँ मुनाफा हुआ है। ठीक है? तो ऐसे स्मार्ट अप्रोच करना है। सर कब तक फ़ॉर्मूला लगवाओगे? अब तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि भैया यहाँ ₹4 का था, ₹9 में बेच रहा है, ₹5 का प्रॉफ़िट हो गया। किसमें हुआ? हमेशा सीपी से प्रॉफ़िट निकालते हैं, तो 4/5 गुणा में 100। कब तक इस फ़ॉर्मूले को बताओगे? कब तक इस फ़ॉर्मूले को रटाओगे? डायरेक्ट कराओ ना सर, डायरेक्ट करो फिर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 8 पेन और ₹34। तो ये प्राइस है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल में हमें जनरली पेन दिया, पेन ही लिख देता हूँ। तो कह रहा है ₹34 में खरीद रहा है 8 पेन, ठीक है? और 12 पेन खरीद रहा है ₹57 में। क्लियर है? कह रहा है द नंबर ऑफ पेन, कितने पेन वह बेचे, ठीक है? दैट शुड बी सेल, कितने बेचे, ठीक है? टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹900। तो ₹900 प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने पेन बेचेगा ये बता दो। तो चलो मैं यहाँ से ना एक पेन का कॉस्ट निकालता हूँ। तो आपको पता है अगर 34 पेन 8 पेन ₹34 का आ रहे हैं, तो एक पेन कितना आ जाएगा? 34 बटे में ₹8 का आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ऐसे एक पेन यहाँ कितने रुपए का आ जाएगा? 57 बटे में 12 आ जाएगा कि नहीं? अब कह रहा है बताओ कितने पेन मैं बेचूँ? कितने पेन मैं बेचूँ? तो पहली बात मुझे ये समझना है कि यहाँ पे अंतर कितना है? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कितना आ गया? ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया एक पेन का, ये सेलिंग प्राइस आ गया। सर कैसे आया? हमें तो पता ही नहीं चला। तो पढ़ो ना 8 पेन खरीद रहा है और 12 पेन बेच रहा है। ये तो बोल रहा है शॉपकीपर बॉट पेन, बॉट वाली चीज़ सीपी होती है। तो सीपी तो दिया है 8 पेन ₹34 में खरीद रहा है, फिर 12 पेन को ₹57 में बेच रहा है। तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस है। तो आपको पता है अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दूँ, तो सर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से घटाने पर मेरा क्या आता है? प्रॉफ़िट आ जाता है और फिर ये तो बोल रहा है कि प्रॉफ़िट 900 के बराबर हो जाए। तो ज़रा समझो ऐसे कितने पेन बेचने पड़ेंगे। तो एक पेन का प्रॉफ़िट निकाल लो भई, एक पेन का कॉस्ट आ गया, एक पेन का सेलिंग प्राइस आ गया, एक पेन का प्रॉफ़िट निकाल लो। तो कैसे निकालूँगा? सर 57 बटे 12 में से 34 बटे 18 को 34 बटे 8 को घटा दूँगा। ठीक है? तो एक पेन का प्रॉफ़िट आ जाएगा। ठीक है? एक पेन का प्रॉफ़िट निकालो। फिर मान लो आपको एक्स पेन बेचने हैं, तो एक्स पेन कितना आ जाएगा देखो 57 बटे 12 माइनस 34 बट्टे 8 इक्वल टू कितना 900। अब जरा समझना क्या मैंने लिखा है। एक पेन जो है उसका प्रॉफिट इतना है। मान लो मुझे एक्स पेन बेचना है, तो एक्स पेन का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एक्स इंटू इतना और वही तो कह रहा है वही प्रॉफिट ₹900 आना चाहिए, है ना? देखो प्रॉफिट ऑफ ₹900 तो वही प्रॉफिट कितने का आना चाहिए? ₹900 का आना चाहिए। अब जल्दी से कैल्शियम लेके इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो जल्दी से बताना। तो जल्दी से एलसीएम लें तो 12 और 8 का एलसीएम 24 आता है। 12 दूनी 24, 57 दूनी कितना होता है? 114। क्लियर है? और ये देखो 8 लग रहा होगा एलसीएम बहुत हार्ड नहीं 8 3 24 और ये कितना आ जाएगा 34 3 102 2 बैठेगा ना? अब बस इसको सॉल्व कर दो, समझ आई क्या? बहुत सरल क्वेश्चन था। एक पेन का निकाला, एक पेन से हमने नेट निकाला। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 डिवाइड में दरवेज तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 900 गुणा में 24 और 114 में से 102 गया 12 तो 12 दूनी 24 दैट मीन्स ऐसे आपको 1800 पेन बेचने पड़ेंगे। कितने पेन बेचने पड़ेंगे? सर ऐसे आपको 1800 पेन बेचने पड़ेंगे। क्लियर है? बहुत सरल सा सवाल था। थोड़ा-सा कैलकुलेटिव था। आपको पता है लास्ट में जाते-जाते थोड़े क्वेश्चन अच्छे बनने लगते हैं क्योंकि हमने बेस पढ़ लिया है, अब अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ें। कह रहा है ए मर्चेंट हैज़ 1000 किलो शुगर। अच्छा ये क्वेश्चन ना मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन का दे दिया है। इसको डायरेक्ट ट्रिक से कराता हूँ, देखो समझना कैसे ट्रिक यहाँ पे लगती है, काम करती है। कह रहा है 1000 किलो शुगर जो है उसने उसके पास थी, जिसमें से उसने कुछ शुगर 8% प्रॉफिट से दिया, ठीक है? और बची हुई शुगर 18% प्रॉफिट से दिया। तो देखो दोनों में प्रॉफिट कमाया। एक बार 8% प्रॉफिट से कुछ चीनी बेची, एक बार 18% प्रॉफिट से कुछ चीनी बेची। फिर कह रहा है जिसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 14% का हुआ। मतलब जब उसने 8% से बेची और कुछ चीनी उसने 14% से बेची,
इन दोनों का जो एवरेज आया वो 14 आया। एवरेज वाला फंडा भी बताया थोड़ी देर पहले भी, वो भी लगा सकते हो। नहीं तो मिक्सचर एलिगेशन भी यहाँ लगा सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं 14 में से 8 घटा दूँ, तो बेटा ये रेशियो आ जाएगा इस वाली चीनी का जो हमें 14% पे बिकी है। तो 14 में से 8 गया, कितना बचा? 3 लिख दिया, 6 बचा। क्लियर है? कितना बचा? 6 बचा। अब ऐसे ही इसमें से इसको घटा लो, 14 में से अच्छा ये 14 नहीं 18 है, आई एम सॉरी। देखो ना दूसरी पार्ट जो 18 है, मैंने 14 लिख दिया। क्लियर है? 18 में से 14 गया, ये कितना बचा? 4। तो इनका रेशियो मतलब जो 8% चीनी है, मतलब 8% प्रॉफिट पे चीनी बेची गई है, उसका रेशियो 4 आया, और जो 18% पे बेची गई है, चीनी नंबर 2 जो 18% बेची गई है, उसका रेशियो 6 है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आई। मिक्सचर एलिगेशन में भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। यदि आपको रिजल्टेंट दिया है, एवरेज दिया है, एवरेज वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकता हूँ, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अदरवाइज़ इस फॉर्मूले को याद करना शुरू कर दो, इस फंडे को याद करना शुरू कर दो। अगर आपको एक प्रॉफिट दिया है और उसमें कुछ बाइफरकेट करके प्रॉफिट दिए गए हैं, तो भैया वहाँ पे रेशियो बदल दो। कैसे बदलना है? 14 में से 8 को घटाओ, ये इस वाले सेकंड वाले का आ जाएगा, इसे 18 में से 14 को घटाओ, पहले वाले का आ जाएगा। दैट मीन्स जो पहला वाला है, जो 8% वाला है, वो 4 अमाउंट में होगा, कॉस्ट इंप्रेस रेशियो में तोड़ सकता हूँ। हाँ जी, डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। क्लियर है? अब आगे देखो, कह रहा है कि जो चीनी है टोटल वो कितनी है? 1000 किलो है। तो बेटा ये 8% वाली अगर 2 है, 18% वाली 3 है, तो नेट चीनी कितनी हो गई? तो नेट चीनी 5 यूनिट हो गई। वही 5 यूनिट चीनी कितनी दे रखी है सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वही 5 यूनिट चीनी 1000 किलो दे रखी है। तो 1 यूनिट चीनी कितनी बनी? सर 1 यूनिट चीनी बनी 1000 केजी बट्टे में कितना 5, तो 1 यूनिट बना 200 केजी के बराबर। तो सर बता दो 2 यूनिट कितने के बराबर बनेगा? तो 2 गुणा में 200 मतलब ये 400 केजी के बराबर बनेगा। और 3 यूनिट कितने के बराबर बनेगा? तो 3 गुणा में 200 दैट मीन्स ये सर 600 केजी के बराबर बनेगा। तो 18% वाली जो चीनी है वो कितनी मौजूद है? 600 किलो, मतलब उसने 18% पे बेची है। और जो 8% वाली चीनी है या 8% की प्रॉफिट वाली चीनी है, वो 400 किलो में उसने बेची है। ठीक है? बट हमसे पूछा है कौन-सी? 18% प्रॉफिट वाली, तो वो कितनी है? 600 किलो। तो बेटा 600 किलो आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 400 किलो भी दिया है, कई बार जल्दीबाजी में हम गलत आंसर भी लगा। आगे देखना, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट, ठीक है? एक बेईमान व्यापारी है। टू प्रोमिसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, कहता है भई मैं जो मैंने लिया है ना, देखो जिस प्राइस पे मैंने लिया है, मैं उसी प्राइस पे इसको बेच रहा हूँ। होते हैं ना काफ़ी सारे दुकानदार, अरे यार मेरे को तो इतने का ही पड़ा है, मतलब मैंने 100 रुपए खरीदा हूँ तो मैं 100 का ही दे रहा हूँ, है ना? और जो कितना ईमानदार है कि भैया, और घोड़ा भी है, घास भी है, और उससे ही जो है व्यापार कर रहा है, और वो भी सेम रेट पे। ये तो इम्पॉसिबल होता है, बहुत मतलब सच वाली बात लगती ही नहीं है कि भाई इतना ईमानदार है। और वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है 1000 ग्राम की जगह, है ना, 1 किलो की जगह, वो केवल 950 ग्राम आपको दे रहा है। बात समझ रहे हो? ये तो कह रहा है कि मैंने अगर 100 रुपए की चीज़ ली है ना, कसम से मालिक साहब आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूँ, है ना? मालिक साहब आपको 100 रुपए में चीज़ दे रहा हूँ, 1 भी रुपया आपसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। बट क्या कर रहा है? तोल मार दे रहा है। तोल मारना कहते हैं ना उसको, कि 100 ग्राम की चीज़ साढ़े 9 100 ग्राम में हमें 1000 ग्राम देना चाहिए, 1 किलोग्राम देना चाहिए, 1 किलोग्राम आप देके हमें केवल 950 ग्राम दे रहा है। हो गया ना प्रॉफिट 50 ग्राम का? तो ऐसे प्रॉफिट उसने उठाया है। क्लियर है? अब ज़रा बात को समझना कि 1000 ग्राम बोला था, वादा कितने का किया था? वादा किया है जो निभाना है ना? तो ख़ैर वादा किया था कि मैं भैया पूरा दूँगा, बट दे कितना रहा है? 950 ग्राम, ठीक है? तो भैया कितना प्रॉफ़िट कमा लिया? 50 ग्राम का प्रॉफ़िट कमा लिया। अब प्रॉफ़िट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो 50 किससे निकाल रहा है भई? 950 से निकाल रहा है ना? इंटू में 100, तो भाई 0 से 0 कट गया, अब बाकी इसको सॉल्व कर लो, 500 हो गया, बट्टे में 95 हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे और छोटा काट के देखो, तो 5 पे गया और ये 19 बार में गया। अब 19 95 जा 95, फिर कितना बचा? 50, 19 2 जा 38, 5.2, 5.2 वाले 2 ऑप्शन है भैया, ये भी है, तो 20 तो होने से रहा, ठीक है ना? तो 50, 38 बचा, 120 आया, फिर कितना बैठा? 95, फिर 95 के बाद कितना बैठा? 114, तो 114 6 बार में जाएगा, तो 26 आ जाएगा, 26 वाला ऑप्शन बी। क्लियर है? तो 5.26% आया। आई थिंक समझ में आई होगी बात, ठीक है? फिर भी देखो उसने कहा ना मालिक साहब मैंने 100 रुपए का लिया, 100 का ही बेच रहा हूँ। ध्यान में रखना दुकानदार की इन बातों पे मत आना कि कसम खाता हूँ कि 100 में ही बेच रहा हूँ। बट तोल मार लिया, 50 ग्राम उसने तोल मार लिया। फिर भी कितना मुनाफ़ा कमा लिया? भैया 5.26% का मुनाफ़ा कमा लिया। मतलब 100 रुपए की चीज़ थी, उसमें भी उसने 5 रुपए कमा लिए, 5 रुपए 26 पैसे कमा लिए। तरीका है भैया पैसा कमाने का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन्स थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मैं लेकर आया हूँ। सीरीज़ पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ, बेटा तैयारी और बूस्ट अप करनी है तो 99 रुपीज़ में मैं बोल चुका हूँ बार-बार, इसमें टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दिए जाएँगे।
थोड़ा-सा मैं भी इसमें स्लो चल रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सिलेबस की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसलिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह अभी नहीं हो रही है, बट हाँ, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ करा दूँगा, ये पक्का है। इसके अलावा ₹299 में जिसका आपको रिकॉर्डेड बैचेज़ दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें आप जानते हैं लैब असिस्टेंट के जो 18 पद हैं, इसमें बिल्कुल अलग सिलेबस है, 11th-12th का केमिस्ट्री है, प्लस प्रैक्टिकल्स भी हैं, पूरी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अलग तरीके से लेके चलना है, क्योंकि यहाँ जीएस अलग से 100 मार्क्स का है, ठीक है? और केमिस्ट्री अलग से 200 मार्क्स का है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग प्रिपरेशन है, तो भैया तैयारी अलग है, इसलिए इसका अमाउंट भी अलग रखा है, ठीक है? बट हाँ, रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि मैं आपका साथ नहीं दूँगा, आपके डाउट्स सारे क्लियर करूँगा, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। खैर, फिलहाल आज के लिए आपको इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।